बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए, वह शक्ति हमें दो दया निधि माते परे डटे जावे, दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निकली दूर रहे, जीवन होश अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए, वह शक्ति हमें दो दया निधि पावे माते परे डटे जावे, मान मान मर्यादा रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दया मात पर कट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बनाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जो उपस्थित हैं सेमेस्टर 3 के, उनका स्वागत है। और हमारे समवायी फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, समवायी फाउंडेशन से उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह सेमेस्टर 3 की उपस्थित हैं, वो हमारे समवायी फाउंडेशन की भी प्रमोटर हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और समवायी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और वो प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है। और हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी उपस्थित हो गई हैं, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका भी स्वागत है। श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव समवायी फाउंडेशन की उपाध्यक्ष है, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्युप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान से प्रयागराज से संबद्ध है और वहाँ के 3 गुरुओं की हम लोग ऋणी हैं। वे गुरु भी हैं और वे कालांतर में उनको सिद्ध की संज्ञा दी जा सकती है। वे हैं प्रमलिन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं SS सराफ सर जो एपेक्स बॉडी के चेयरमैन है। उन गुरुओं के अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से जो ज्ञान लिया है उसको आपके माध्यम से फैलाना चाहते हैं। तो ये हमारी भूमिका है और हम लोग समवायी फाउंडेशन की तरफ से आज, इसलिए वास्तव में हम लोगों ने शुरू किया कि एक इंटरेक्शन है, कोई बहुत इसमें डिस्कशन, नॉर्मल डिस्कशन है, एक इंटरेक्शन सेशन है जिसमें सब लोगों को ये मालूम हो जाए आगे पढ़ाई के लिए केवल 7 दिन बाकी रह गए हैं। आज 7 भी दिन नहीं है, 5 दिन है वर्चुअली। 9 तारीख तो आज हुई गई, 8-9 तारीख। तो हम लोग 5-6 दिन में अपने को कैसे तैयार करें, बस ये हम लोगों का विषय है। और इसमें इंटरेक्शन है, कोई किसी को प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझनी हो, कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए, इसके विषय में बात करनी है। तो इसलिए हम लोगों ने ये सेशन रखा हुआ है। सब लोगों ने भिजवा दिया असाइनमेंट? जी सर। हम लोगों को तो अब पता नहीं अभी पहुंचा या नहीं पहुंचा। नहीं पहुंच गया होगा, पहुंच गया, चिंता मत करिए, पहुंच गया होगा। जो आपने भिजवाया है हम उसको बीच में कंफर्म करते जा रहे हैं। आज से असल में रोल नंबर आने शुरू हो गए हैं, तो अभी हम लोग रोल नंबर भेजेंगे। सब ग्रुप में जुड़ गए हैं, सारे अपने ग्रुप में जुड़े हैं कि नहीं लोग? सारे लोग जहां जहां जो ग्रुप है, जो सेमेस्टर 3 का है, सेमेस्टर 1 का है, 2 का है, सारे लोग अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं जहां जहां हैं, क्योंकि उसी में सब आएंगे, उसी में रोल नंबर आएंगे। मुन्नी त्रिपाठी जुड़ गई हैं आप, बबली सिंह जुड़ गए, नीतू जैन भी जुड़ गई है शायद। जी 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 मनीष शर्मा जी आप भी जुड़ गई है।
जी सर, नमस्कार सर। ठीक, बस नमस्कार। तो अपने अपने ग्रुप में जुड़ गए, अब उसी में नंबर हम उसी में आएंगे, हम लोगों का रोल नंबर अलॉटमेंट हो रहा है, तो उसी में लोग आपको रोल नंबर अलॉट करेंगे। अपने जब भी वो जो पेपर है हम लोगों ने भेजा हुआ है, वो जो शीट ऑर्डर जो जिसको बोलेंगे आंसर शीट है, वो हमने भेजा हुआ है, उसकी कम से कम 5-5, 6-6 कॉपी करा लीजिए। सेमेस्टर 4 तक के लिए तो केवल एक ही पेज है, सेमेस्टर 5 के बाद कई पेजेस हैं, क्योंकि उनमें रिटर्न भी कुछ लिखा जाता है, तो इसलिए सेमेस्टर 4 तक में केवल एक पेज है, उसकी 5-6 कॉपी करा लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ रहे ताकि कोई कहीं गलती हो जाए तो उसको तुरंत आप उसको चेंज कर सकें। तो एक तो ये है, उसमें नाम लिखना है, सेशन लिखना है, कौन सा हमारा सेमेस्टर है वो लिखना है, फोन नंबर लिखना है, और उसमें ही आपका रोल नंबर जो अलॉटमेंट होके आएगा वो रोल नंबर पूरा डिटेल में लिखना है, और सेमेस्टर का उसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद आपके कोऑर्डिनेटर कौन है उनका नाम आपको लिखना है, इतना काम उसमें करना है। और जब आप लोग उसको भर लेंगे तो साइन करेंगे, साइन करने के बाद फोटो ले लीजिएगा, और वही फोटो जब दोबारा 12 बजे, जैसे 10 बजे से लेकर 12, 10:30 से 12 बजे तक का होगा, तो 12 बजे आप उसको फोटो उसी को अपना ग्रुप में ओपन होगा और ग्रुप में डाल दीजिएगा। यह सिस्टम है, और टाइम जरूर नोट कर लीजिएगा कि हमने 12:05 पर डाला या हमने 12:10 पर डाला, तो वो टाइम इसलिए रहता है कि कभी खोजने की जरूरत पड़ी तो मालूम होता है कि हमने 12:10 पे डाला था। वो कोशिश आप लोग करिए, और उसी में कॉपी में लिख लीजिए, जो पेज आपके पास रह जाएगी उसी में नीचे लिख लीजिए 12:10 पे हमने भेज दिया। तो कभी मिसिंग में कहीं वैसा मिसिंग कोई नहीं होता, लेकिन मिसिंग में तो मालूम हो कि 12:10 पे हमने भेजा था, ये रहे। ठीक है, तो सेमेस्टर इस बार जो है आत्रेय है आप लोगों के साथ ना, आत्रेय है, आत्रेय में मेगा मेरिडियन है, चरक नहीं है इस बार, लेकिन पार्ट 3 जो चाइनीज में पार्ट 3 है और पार्ट 4 है, ट्रीटाइज 3 और 4 है। डॉक्टर वॉल है, महत्वपूर्ण डॉक्टर वॉल है इसमें। हिपोक्रेटस में शायद हिपोक्रेटस भी है आपके पास ना, एक 1 हिपोक्रेटस में आपके पास देखा होगा कि आप केवल जो है उसके स्पेशली सारे प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो प्रोटोकॉल्स का केवल आपको है, ताकि आप लोग समझें कि भाई कैसे इसको किया जाता है। और बीएचबी में आपको ब्रेन ऑनवर्ड्स दिया हुआ है, तो ब्रेन में क्रेनियल नर्व जरूर आनी है, वो जरूर आएंगी। हाइपोथैलेमस का क्या वो है, लिम्बिक सिस्टम का क्या फंक्शन है, ये सब जरूर थोड़ा बहुत आता, उसी में एक बार मल्टीपल चॉइस में आएगा तो आप लोगों को उसमें समझना पड़ेगा। आईज पर आता है, कान की कितनी छोटी छोटी 3 हड्डियां होती हैं कान की, वो आ सकती है। फिर कान के उसमें 2, एक कॉक्लियर होता है, वेस्टिबुलर एपेरेटस कहलाता है जो अंदर होता है, वो नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि वो इनर का पार्ट है कि नहीं, तो कॉक्लिया है, एक तो कॉक्लिया है और दूसरा वेस्टिबुलर एपेरेटस उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वेस्टिबुलर एपेरेटस ना होकर के, जैसे एपेरेटस हम लोगों ने कहीं पढ़ा था, एक एपेरेटस और पढ़ा था हम लोगों ने, गोल्गी एपेरेटस, एक हम लोगों ने एपेरेटस पढ़ा था गोल्गी एपेरेटस, वो हम लोगों ने पढ़ा था सेल में। तो वैसे ही ये एपेरेटस एक है जो हमारे वेस्टिबुलर एपेरेटस है, और इसका काम से मतलब नहीं है, इसका काम जो है हमेशा समझिए, वेस्टिबुलर एपेरेटस का अर्थ जो है वो आपके पोस्चर बैलेंसिंग के लिए, पोस्चर बैलेंसिंग के लिए ब्रेन में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक और ऑर्गन जिम्मेदार है, सेरेबेलम। सेरेबेलम पोस्चर बैलेंस के लिए जिम्मेदार है, और किसके लिए जिम्मेदार है कि सामने ये हम लोगों का हो जाए कि दरवाजा है, इसके लिए 2 चीजों के लिए जिम्मेदार है वो। तो वो जो आप जैसे बिस्तर पे गए और आप लेटे और आप धीरे धीरे लेट गए, अचानक आप नहीं गिर पड़ते हैं, बल्कि आप धीरे धीरे करके यूं सोते हैं, धीरे धीरे करके सोते हैं। यह जो है ये 2 लोगों से संचालित होता है। नंबर 1 सेरेबेलम
और नंबर 2 यही एपरेटस जिसकी बात कर रहे हैं, वेस्टिबुलर एपरेटस। ये दोनों के संयोग से आप जो है आराम से धीरे धीरे सोते हैं। तो ये समझ लीजिए। तो क्रेनियल नर्व्स कितनी पेयर होती हैं ये हमको मालूम है। सर्वाइकल है, थोरेसिक है, फिर लंबर, सैक्रल, कोसिक्स। कोसिक्स को हम लोग टेल बोन भी कहते हैं, कभी कभी टेल बोन के नाम से आता है, तो भी समझिए कि कोसिक्स की बात कर रहे हैं। और हमेशा जब भी आपको प्रोटोकॉल में कभी आएगा तो प्रोटोकॉल समझिए नीचे से ऊपर जा रहा है। तो कभी आप दो, जैसे चाहे आप यहाँ पर शुरू करेंगे, किसी में शुरू करेंगे, हाथ में शुरू करें या वो, तो नीचे 0 RMM 0, जैसे ब्रेन है, ब्रेन हमारा लेफ्ट उसमें होता है, और RMM में हमारा होता है स्पाइनल कार्ड। क्यों? क्योंकि ब्रेन ऊपर है, स्पाइनल कार्ड नीचे है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग हैं, एक ब्रेन और दूसरा नीचे वाला भाग हमारा स्पाइन का है, तो स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम स्पाइन। स्पाइनल कॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम स्पाइन। ठीक है? क्यों? स्पाइन को हम लोग जो बाहर की जो हड्डियां होती हैं उनको हम लोग स्पाइन बोलते हैं, वर्टिब्रा। हाँ, जो वर्टिब्रा से बड़ी वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइन है, और स्पाइन उसके अंदर है। स्पाइन उसके अंदर है जो L1 L2 तक जाती है, जो L1 L2 पे समाप्त हो जाती है। इसीलिए कभी पंचर करना होता है स्पाइन को तो वो L3 के नीचे पंचर करते हैं। ठीक? इसलिए कभी उसमें CSF को निकालना होता है तो उसको पंचर करने के लिए वो L2 L3 तक चूंकि स्पाइन है, इसलिए वो अफेक्टेड ना हो, इसके नीचे नीचे करते हैं। तो ये एक दो है। तो हमारा राइट में हम लोग करते हैं, RMM में हम लोग ट्रीट करते हैं किसको? स्पाइनल कॉर्ड को, और लेफ्ट में हम लोग करते हैं ब्रेन को। ठीक है? LMM मतलब क्या है हमारा? लेफ्ट मेगा मेरिडियन, और ये है राइट मेगा मेरिडियन। पैर में करना हो तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेफ्ट लेग मेगा मेरिडियन, LLMM, और उसको क्या कह देंगे? राइट लेग मेगा मेरिडियन, राइट लेग मेगा मेरिडियन। तो ये हो जाएगा। तो हम लोग ब्रेन का जब हम लोग करते हैं, तो अब जब हम कभी कोई भी पॉइंट लगाते हैं तो हमेशा जो हम लोग कहा ना कि स्पाइरल लगाइए या कोई नंबर पे लगाइए इस पर, तो 0 से नीचे से शुरुआत है। 0 0 1 2 की जब कभी बात आए, माने जब भूल जाए मल्टीपल चॉइस में, तो 7 8 9 जब भी आए तो आप समझिए ऊपर। 7 8 9 माने चाहे RMM हो चाहे कुछ भी हो, स्पाइरल हो, 7 8 9 ऊपर, यानी सर्वाइकल की बात हो रही है। 0 1 2 की बात करें तो नीचे की बात हो रही है। तो कभी आए कि लंबर का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, तो आप जो देखें 1 2 के आसपास जो होगा वहां पे कर लीजिए। ऊपर की बात आए कि सर्वाइकल की बात करनी है तो सर्वाइकल में 7 8 9 की बात करनी। तो इस तरह मल्टीपल चॉइस में ये आसानी रहती है कि आपको ना भी मालूम हो तो आइडिया लगा लीजिए कि ऊपर 7 8 9 की बात है तो ये ऊपर वाला है सर्वाइकल, और नीचे वाला है 0 1 2 1 2 3 की बात है तो इसका मतलब कि वो लंबर की बात कर रहा है। ठीक? तो एक तो ये तरीका हो गया। ऐसे ही इसी में भी है, 0 है वहां, 1 है, 2 है, जैसे भी है ये उसी तरह यहाँ भी डिसाइड कर लीजिएगा। तो एक तो ये तरीका जानने का हो गया। दूसरा, ब्रेन उसमें आंख का आता है, उसमें 4 सिस्टम है ना, आपके सेमेस्टर में है ना। आंख है, कान है, आंख है, कान है, त्वचा है। तो त्वचा में 2 है, डर्मिस, इपीडर्मिस। इपी माने बाहर वाला होता है, तो इपी माने बाहर, इपी माने बाहर ऊपर वाला, तो इपी माने डर्मिस माने बाहर की स्किन लेयर, और डर्मिस माने अंदर की लेयर। इस तरह हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि इपी जहां लिखा हो तो माने बाहर, इपीथेलियल बाहर। इपीथेलियल टिश्यू सुरक्षा देना, इपीथेलियल का काम क्या है? सुरक्षा, प्रोटेक्शन देना, बांधना उसको किसी बोरे की तरह। जैसे एक बोरे में कोई आप कवरिंग में आप बांध दीजिए तो वैसे ही वो इपीथेलियल। इपी माने बाहर का,
तो ईपी से हमेशा कहीं इंडो लिखा हुआ तो इंडो माने अंदर का, पेरी माने बाहर का। तो ये सब शब्द हैं जो हम लोगों को उसके हिसाब से समझ लेने। ठीक, इसके बाद हम लोग आंख का आएगा, तो आंख में आएगा कौन सा लेंस है। तो किताब में शायद गलत लिखा हुआ है, तिवारी जी बता रहे थे, हम भी देख चुके हैं उसको। वो किताब में गलत लिखा हुआ कि कौन सा आपके आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है। कन्वेक्स है और किताब में कनकेव लिखा हुआ है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस है आपके अंदर आंख में जो लगा हुआ है। वो पेज नंबर आप बता दीजिए तिवारी जी, तो वो सब लोग उसमें करेक्ट कर लेंगे। उत्तर, हिंदी में उत्तर लेंस बोलते हैं। हाँ, हिंदी में उत्तल लेंस बोलते हैं, तो उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। सर ये पेज नंबर 205 में फर्स्ट लाइन है। हाँ, 205 में नोट कर लीजिए, ये वाला है। तो यानी पहली लाइन ऊपर से यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उसको समझ लीजिए। कनकेव लिखा हुआ है। कौन से बुक में? मानव शरीर ज्ञान आई तो उसी में है मानव ना। शरीर विज्ञान 205 में जो पहली लाइन है उसमें गलत लिखा है, उसमें गलत लिखा हुआ है। तो कॉन्वेक्स लेंस लिख लीजिए आप। पेज नंबर 205 205। सर कौन सा पेपर कर रहे हो, जरा प्लीज बताना, थोड़ा लेट हो गई मैं। नहीं, चाइनीज कुछ अभी में आंख की बात कर रहे थे, केवल ऐसे जनरल बातें हैं। ये चाइनीज उसकी बात हो रही, मानव शरीर विज्ञान की। तो वो जब हमारे पेज नंबर 205 में तिवारी जी बता रहे हैं, उसमें गलत लिखा हुआ है। वो जो आंख में लेंस हमारा होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव नहीं होता। तो उसको हिंदी में बोलते हैं उन्नत क्या, अवतल। उत्तल, एक्चुअल में उत्तल है, अवतल लिखा है। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स समझ लीजिए, कॉन्वेक्स जहां लिखा हो कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ पे लिखा है, ये पहली ही लाइन में लिखा हुआ है। और दूसरा कान वाले पेज बता दीजिए। उसमें जो कान की 3 जो हड्डियां हैं, सबसे छोटी हड्डी कहलाती हैं, उनमें स्पेलिंग मिस्टेक कहीं मैलियस नंबर 200 मैलियस इनकस स्टेप्स 3 होती हैं, तो वो शायद स्पेलिंग मिस्टेक कहीं है। मैलियस की स्पेलिंग गलत है, मैलिएट लिखा हुआ, मैलियस है। हाँ, वो सर ने सही करवाई थी पहले अपने को। हाँ ठीक। हाँ, तो वो उतनी ये हो गई। अच्छा, इसके बाद स्किन में आ गया। फिर लिम्फ का भी है। टंग में आएगा, टंग में वहां गए तो संवेदी में टंग भी ऊंचा है। टंग में भी है। टंग में हमेशा ये आता है कि सामने वाले में कौन सा वो है, कौन सा टेस्ट है। ये टेस्ट वाले आ जाते हैं कि सामने वाले में कौन सा टेस्ट है। तो सामने वाले में स्वीट है ना। हाँ, स्वीट सामने, स्वीट एंड साल्ट। हाँ, साल्टी वाले। और पीछे वाले में नमकीन है, बिटर पीछे बिटर है। बिटर, स्वीट एंड साल्ट सामने है, बिटर पीछे है, साइड में एसिड वाला है। हाँ, खट्टा, साइड में खट्टा है, साइड में खट्टा वाला है। तो साइड में खट्टा वाला आप लिखिएगा, तो ये टेस्ट जरूर पूछा जाता है उसमें। और इसके बाद लिम्फ, आगे वाला 2/3 है, पीछे वाला 1/3 है, ये भी पूछा जाता है। हाँ, ठीक है। तो ये सर कान का क्या बताए थे? कान का कुछ बताए थे ना सर? हाँ, कान पेज नंबर उसमें है 3। पेज नंबर बता दीजिए तिवारी जी। 200 200 मानव शरीर विज्ञान में उसमें, हाँ, मानव शरीर विज्ञान ही है भी। उसी में 3 कान की जो हड्डियां हैं उनके नाम थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिएगा। गूगल से मिल जाएगा, गूगल से पूछेंगे तो भी मैलियस इनकस स्टेप्स 3 है, तो वो मिल जाएगा। प्लस अब एक लिम्फ आता है, लिम्फ है, एक छोटा सा चैप्टर लिम्फ का है। तो लिम्फ में आता है कि एक थोरेसिक डक्ट का नाम आता है। पहले तो लिम्फ आता है कि लिम्फ का कलर क्या है। तो कलर तो हमेशा रंगहीन माना जाता है, कलरलेस। ठीक है, कहीं लेकिन मिल्की लिखा हो तो मिल्की सही है, कलरलेस। और मिल्की लिखा हो तो मिल्की भी सही है। अगर कलरलेस न लिखा हो, मिल्की लिखा हो, तो मिल्की भी सही है। ठीक,
फिर आता है कि वो कहाँ से, उसके एक तो 3 बीमारियों के नाम आते हैं उसमें। तो जहां लिम्फेंजाइटिस वगैरह लिखा है, देखिए लिम्फेंजाइटिस माने आइटिस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इन्फ्लेमेशन। तो लिम्फ पहला लिम्फ की कोई बीमारी है जो इन्फ्लेमेशन बीमारी है, तो लिम्फेंजाइटिस हो जाएगा। तो वहां इस तरह हो जाएगा। दूसरा, कितना राइट से, देखिए थोरेसिक डक्ट का नाम एक आता है, तो आपको नाम अभी नोट कर लीजिए, समझिए नहीं। थोरेसिक डक्ट, उसमें सबसे अधिक जो है लिम्फ आता है लीवर से और इंटेस्टाइन से। 2/3 लिम्फ आता है लीवर से और इंटेस्टाइन से। तो जहां लिखा रहेगा लीवर, दूसरा लिखा रहेगा इंटेस्टाइन और तीसरा लिखा रहेगा बोथ, तो आप बोथ में साइन करिएगा। ठीक है। इसके बाद जो है एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि वो जो तो आता है कि आपका थोरेसिक डक्ट का और एक राइट डक्ट की बात आती है, तो सबसे अधिक थोरेसिक डक्ट में आर्म से, दोनों हाथों का, लेफ्ट वाला जो है, इसमें जो है लेफ्ट आर्म का लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में जाएगा और राइट वाला अलग डक्ट में जाएगा। तो ये समझ लीजिएगा। तो लेकिन अधिकांशतः थोरेसिक डक्ट में जाता है, अधिकांशतः थोरेसिक डक्ट में जाता है। लेकिन जब हाथों की बात आए तो दोनों हाथ अलग अलग का, उसका जो लिम्फ जाता है वो अलग जाता है। तो ये 2-3 प्रश्न बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं बस। तो ये हो गया। प्लस ब्रेन से सबसे अधिक आना है। लिम्बिक सिस्टम में काम क्या है? जैव घड़ी क्या है? लिम्बिक सिस्टम माने एक सिस्टम जिसमें 9 सिस्टम जुड़े हुए हैं, वो सिस्टम है। तो उन सिस्टम, मैडम जो है रुक्मणी जी अपना, हाँ ठीक। तो उसमें क्या है, जो ये 9 सिस्टम को जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। और आपकी जो आप कोई चीज सूचना मिलती है ब्रेन को, वो ब्रेन उसको एनालाइज करता है। तो एनालाइज करने के लिए ये है। और जो मोटर कमांड हम लोग जानते हैं कि मोटर कमांड माने जो आदेश देता है। पहले ब्रेन को मिला सूचना, उसने कहा कि कोई हमारे पास आया हुआ है और बोले कि हमको जो है कोई आदमी आया, उसने टच कर दिया। तो ये इसकी सूचना स्किन के माध्यम से सेंसरी नर्व, सेंसरी माने सेंस करने वाली, टच भी तो है ना, आकाश में हम लोग पढ़ा था ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो यह क्या है? स्पर्श वाला है ना। तो स्पर्श किसी ने किया तो हमको सूचना कहां से जाएगी? सेंसरी नर्व से जाएगी। सेंसरी नर्व माने नीचे से ऊपर जाती है। ब्रेन तो ऊपर है ना, तो नीचे से, कहीं से हाथ पैर कहीं से भी जाएगी तो नीचे से ऊपर जाएगी। तो नीचे से ऊपर जो इनको एफरेंट नर्व बोलते हैं, AFFERENT, एफरेंट नर्व, ए से शुरुआत एफरेंट नर्व, और इन्हीं को सेंसरी नर्व बोलते हैं। और ध्यान दीजिए, ये हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के पीछे भाग से जाती है। ये भी समझ लीजिए, आपके स्पाइन से पीछे के भाग से, डॉर्सल साइड, जिसको डॉर्सल साइड बोलते हैं या पोस्टीरियर साइड बोलते हैं, ठीक है, तो वहां से जाती है। लेकिन जब ब्रेन में पहुंची तो ब्रेन ने एनालिसिस किया और कहा कि एक आदेश दिया कि अगर किसी ने टच किया है और आपको खराब लग रहा है तो आपको आया आदेश, आप उसको वहीं पर उसको हाथ को मार दीजिए। तो ये जो आदेश आया, ये एनालिसिस करने के बाद आया, और वो आदेश मोटर नर्व के माध्यम से आता है। मोटर नर्व, उसको हम लोगों ने शब्द दे दिया है उन्होंने, ये मोटर नर्व है। तो मोटर नर्व के आता है, और इन्हीं को इफरेंट माने इफेक्ट देने वाली, EFFERENT, इफरेंट मतलब इफेक्ट देने वाली, प्रभाव देने वाली, इन प्रभाव देने वालों से नर्व से आता है। और इन्हीं को मोटर नर्व कहते हैं, इन्हीं को डिफरेंट नर्व बोलते हैं। और ये हमेशा शरीर के आपके स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की, सामने की तरफ से आता है। सामने की तरफ से ये आदेश आते हैं, पीछे से आपके सेंसरी नर्व जाती है और ऊपर से कमांड आते हैं मोटर नर्व के। तो ये एक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो लिम्बिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 9 सिस्टम इन्वॉल्व है।
मतलब छोटे छोटे पार्ट से ब्रेन के। और उनमें सबसे चीफ कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, उसको मत भूलिएगा। हाइपोथैलेमस सबसे बड़ा। हाइपोथैलेमस को हम लोग कहाँ रखा हुआ है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में? लेफ्ट थंब में। लेफ्ट थंब में सर। हाँ, लेफ्ट थंब पे, यहाँ पर ऊपर वाले जॉइंट में। ऊपर जी, ऊपर वाले ज्वाइंट। ठीक है। और हम लोगों ने चाइनीज में TW20 रखा हुआ है इसको, TW20 ट्रिपल वार्मर में 20 पॉइंट। ठीक, तो ये हाइपोथैलेमस चीफ है। तो देखिए यहाँ चीफ हो गया, लिम्बिक सिस्टम का चीफ है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक सिस्टम है जो आपको, आप सोते जागते कुछ भी करो तो वो आपको हमेशा वो सजग रहता है, चाहे वो पैरासिम्पैथिक हो चाहे सिंपैथिक हो, दोनों कोई में होता है। सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक को हम लोग इस रूप में जानेंगे कि अगर कोई आराम की स्थिति होगी तो पैरासिम्पैथिक काम करेगा, और जिसमें काम करना होगा, आपको एक्साइटमेंट होगा, उसमें आपको सिंपैथिक काम करेगा। सिंपैथी की आवश्यकता कहाँ पर है? जहां पर कि आपको कोई डांट पड़ रही हो, कोई टेंशन हो, स्ट्रेस की दशा हो। एग्जाम की है, इसमें जब इम्तिहान में आप जगते हो और पढ़ते हो तो उसमें आपको सिंपैथिक काम करती है, क्योंकि उस सिंपैथिक जरूरत है ना आपको। और जब आपको सो जाते हो तो आराम की बात है, कोई भूल गए कि क्या है, इम्तिहान कल देखा जाएगा, तो वो जो है पैरासिम्पैथिक। तो ये वो है। तो उनका भी चीफ कौन है? उनका भी चीफ कौन है? हाइपोथैलेमस। उनका भी चीफ है हाइपोथैलेमस। और हमारे पास, हम लोगों ने कहा था कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दो कंट्रोलर हैं हमारे पास, दो मैनेजर हैं, बड़े फैक्ट्री के बड़े मैनेजर हैं कि भाई कहाँ पर किसको काम है। कोई शेर आ गया तो कैसे लड़ना है, क्या करना है। तो एक ये वो स्थिति हो गई। कोई भी बताना है, आपका कोई टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर घट गया, ठंडक पड़ने लगी, इन सब की सूचना देने के काम के लिए यही सिस्टम, दो सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम माने हार्मोनल सिस्टम, वो हार्मोन्स का सृजन करता है, हार्मोन्स निकालता है। तो ये हार्मोन्स ही है, तो तय करते हैं बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक, इसके बाद भी ग्रोथ है, इन सब के लिए हमारे जिम्मेदार हार्मोनल सिस्टम है। तो दोनों पैरेलल सिस्टम है, लेकिन कभी कभी हार्मोनल सिस्टम बिना नर्वस सिस्टम की इजाजत के काम करता है। तो यानी कभी कभी वो भी वो कंट्रोलर सुपर कंट्रोलर बन जाता है। तो उसका भी कौन है? हाइपोथैलेमस, उसका भी चीफ। तो तीन का चीफ है, लिम्बिक सिस्टम का चीफ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का चीफ, और इसका हार्मोनल सिस्टम का चीफ, एंडोक्राइन का चीफ। और पिट्यूटरी उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट नर्व एंडोक्राइन सिस्टम में सेकेंड इंपॉर्टेंट हमारी आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वो क्या करती है? वो 7, आप देखिएगा, पढ़िएगा, 5 या 7 या 9, 7 2 9, 7 2 9, तो 9 का सिक्रेशन करती है, 9 हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो उसको हम लोगों ने रखा हुआ फिंगर नंबर 7 में। फिंगर नंबर 7 ये भी आता है कभी क्वेश्चन कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहाँ रखा गया। तो हमेशा ग्लैंड को हम लोगों ने पित्त ज्वाइंट में रखा हुआ है। पित्त ज्वाइंट में सब चीज रखे गए हैं, ऑर्गन के अलावा जितने टिश्यू हैं, जितने भी टिश्यू आप सोच सकते हो, सब वहीं पर रखे हुए टिश्यू, सारे टिश्यू पित्त ज्वाइंट में। टिश्यू, कर्मेंद्रीय, ज्ञानेंद्रीय, होल, सब कुछ आपको रखा गया है। कहां पर? तो 7वें नंबर पर कौन है हमारा? ये है। तो अब वैसे देखिए, रस, रस कहां पर है? रस हमारे राइट इंडेक्स फिंगर। हाँ, हमारे 7 धातुएं हैं, तो रस से शुरुआत होती है। तो हम लोग नॉर्मली शुरू करते हैं फिंगर नंबर 1 से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो है, रस माने जल, रस माने जल, जल का अंश अधिक होगा। तो जल की कौन हमने उंगली रखी थी? किडनी, फिंगर नंबर 4। फिंगर नंबर 4। तो इसलिए फिंगर नंबर 4 को हम लोगों ने कहा रस की उंगली है, तो इसको रस की उंगली कह दिया। फिर हम लोग लीवर को कहाँ रखा था? फिंगर नंबर 3 में, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, फिंगर नंबर 4। तो हम लोगों ने, नहीं, फिंगर नंबर 3,
फिंगर ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, तो 3 नंबर पे रखा था। इसको हम लोगों ने कहा था रक्त की। रक्त क्यों? क्योंकि लीवर का काम सबसे अधिक रक्त का था। लीवर रक्त का संग्रहण करता है, सुरक्षित रखता है, और जब चाहिए आपको तो वो ब्लड सिस्टम में भेज देता है उसको। तो इसलिए रक्त में, तो रस से बना हुआ रक्त, तो रक्त को हम लोग रख दिया लीवर वाले में, अग्नि में, क्योंकि रक्त गर्मी लाता है ना। अगर रक्त न हो तो गर्मी नहीं आएगी हमको, तो रक्त हो गया। फिर अब जब रक्त हो गया तो फिर रक्त से मांस बना, तो मांस बना माने फिंगर नंबर 5 1 पर 1 फिंगर नंबर 1 अब शुरू हो गया हमारा पुराना फिंगर नंबर 1। क्यों? हम लोगों ने मांस का मतलब क्या था? रस रक्त मांस। मांस का मतलब था कि हम लोग जो है कवरिंग की बात कर रहे थे, और कवरिंग हमारा कहाँ था? आकाश में था। आकाश, स्किन, हाँ ठीक है सर। इसलिए हम लोगों ने कवरिंग को आकाश में रखा था, इसलिए हम लोगों ने इसको मांस में रख दिया। फिर मेद, मांस से बना मेद, तो हम लोगों ने उससे बगल वाली उंगली 2 में रख दिया, मेद हो गया। तो मांस में फिर अस्थि, अस्थि माने बोन, और बोन माने क्या था? हम लोगों ने कहा था कि वो पृथ्वी की तरफ है। पृथ्वी की तरह क्यों है? क्योंकि जैसे पृथ्वी ने धारण कर रखा है वैसे ही आपके उस बोनी स्ट्रक्चर ने आपको खड़ा रखा है, अदरवाइज आप गिर पड़ते। अगर बोनी स्ट्रक्चर ना होता, पूरा बोन से बना हुआ ना होता, तो आप क्या स्पाइन के बिना खड़े रह सकते थे? तो स्पाइन ही तो नीचे से लेकर के ऊपर हड्डी, मतलब हड्डियां, मतलब स्पाइन तो बीच की है लेकिन हड्डियां, पूरा सिस्टम बना हुआ है ऊपर से नीचे तक। ऊपर भी हड्डी, नीचे पीछे हड्डी, यहाँ हड्डी, हर पैर में हड्डी है, नीचे हड्डी, सब जगह ये हड्डियों ने क्या कर रखा है। तो इसलिए बोन को हम लोग रख दिया फिंगर नंबर 5 में। क्यों? फिंगर नंबर 5 हमारा पृथ्वी का भाग था, पृथ्वी का रखा था, उन्होंने पृथ्वी की उंगली है। तो बोन्स, फिर बोन मैरो, बोन में बोन मैरो, बोन से बोन में बोन मैरो बनता है। बोन मैरो माने मज्जा, वो बनता है, तो उसको फिंगर नंबर 6 में रखा। ये काल वाली जो उंगली है उसमें रखा गया है। तो ये उस तरह हुआ। तो रस रक्त मांस में, फिर अस्थि मज्जा हो गई। फिर बचा शुक्र। शुक्र माने जो सीमेन या ओवा कुछ भी हो, तो उसको हम लोग रखा फिंगर नंबर 7 में। इसी में पिट्यूटरी है, देखिए इसी में पिट्यूटरी है, इसी में आपका शुक्र है, मतलब ओवा वगैरह है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए फिंगर नंबर 7 की। फिंगर नंबर 7 में दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, ओवा भी इंपॉर्टेंट है, सीमेन भी इंपॉर्टेंट है, और पिट्यूटरी इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्रंथि। और फिर अंत में हम लोगों ने इसमें अभी एक माना हुआ है ओजस, जो इन सब की वजह से जो आपके अंदर तेज है, जो आपकी प्रभा है, जो आपका नूर है, जो आपका वर्ण है, जो दिखाई दे रहा है, वो ओजस। तो फिंगर नंबर 8 कंसेप्ट हम लिया है, ये कंसेप्ट है, अभी बताए जाएंगे तो साथ ही बताना है आपको, लेकिन कंसेप्चुअली समझे रहिए कि ओजस हम लोगों ने फिंगर नंबर 8 में ओजस रख दिया है। ठीक, अब उधर जैसे हम लोगों ने ये रखा, तो अब इनको ट्रीटमेंट की दशा में जब देखें तो आपको हमेशा कभी पिट्यूटरी किसी ग्लैंड करना हो तो उसी तरह ग्लैंड में भी रख दिया हम लोगों ने। ग्लैंड में जो शुरू किया तो ग्लैंड भी हमारे पास वही 7-8 आ गई, तो 7-8 आई तो वो भी हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने कहा कि पहले जो है सबसे पहले ओवरी, तो ओवरी को हम लोग रखा कि ओवरी, तो ओवरी और जो गोनेट्स वगैरह थे, मेल गोनेट्स और ओवरी, तो वो जो हम लोग रखा हुआ है वो हम लोग रख दिया फिंगर नंबर 1 में। फिर नीचे से ऊपर आइए, नीचे से ऊपर चलिएगा, तो नीचे हमने तो पहले देखा गोनेडल, तो लेडी और जेंट्स का दोनों जहां हुआ उसको बीच वाले में रख दिया, पित्त ज्वाइंट में, तो एक तो ये हो गया। नंबर 2 पे तुरंत उसके ऊपर आ जाइए, तो हमारे पास क्या आया है? किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, तो ये रख दिया इसमें 2 नंबर पे। वो भी उसी तरह काम करती है जैसे वायु काम करती है। एड्रिनल ग्लैंड भी वो ऐसे हार्मोन्स का सृजन करती है जिसमें आपको फाइट और फ्लाइट की कंसेप्ट हो, जिसमें आप स्ट्रेसफुल दशाओं में आप काम करते हैं। शेर आया तो उससे लड़ना है कि उससे भाग जाना है, ये दशा वही देती है। तो इसीलिए वायु काम भी है, वायु काम जो है
वो वायु विचार लाता है, वायु आपके चीजों को संवारता है, वायु नर्वस सिस्टम को है, नर्वस सिस्टम वायु है। तो उसी तरह, तो इसलिए हम लोगों ने फिंगर नंबर 2 में रख दिया उसको, एड्रिनल ग्लैंड को। फिर हमारे पास फिंगर नंबर 3 आई अग्नि की थी ना, पिट्यूटरी पैंक्रियाज, पैंक्रियाज सर, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, हाँ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का काम देख क्या है, पैंक्रियाज काम क्या है, पैंक्रियाज को हिंदी में पढ़िएगा अग्न्याशय लिखा हुआ है, उसका हिंदी नाम ही अग्न्याशय है। हम लोग भले वहां कुछ अंग्रेजी में कहें तो अग्न्याशय, तो अपने आप ही आप समझ जाइए कि अग्नि में, अग्नि माने 3, फिंगर नंबर 3 अग्नि यही तो है, यही तो हमारा रक्त रखा हुआ है, ऐसे में तो लीवर रखा हुआ है, तो अग्न्याशय हो गया। तो फिंगर नंबर ये हो गया। अब 4 आया, तो 4 में हम लोगों ने क्या कहा, 4 नंबर ये जल का है, तो इसमें थाइमस ग्लैंड, वेरी गुड, थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड काम क्या था, धायमा, थाइमस को हिंदी समझिए, अगर जोड़िए धायमा, जो धायमा का कंसेप्ट है वो उसका है, थाइमस का है। जैसे मदरली ट्रीटमेंट होती है, धायमा क्या करती है, वो छोटे बच्चे को दूध पिलाने से लेकर के सारे डेवलप 14 वर्ष तक डेवलप करती है, और जहां बड़ा हो गया तो वो फिर अलग चला जाता है। ये कंसेप्ट देखिए, पुराने धायमा होती है, अब तो कौन सा एक कोई अंग्रेजी का शब्द दूसरा चल गया है, पहले धायमा सर क्रैच चल गया, कहाँ वही जो भी नाम कर दिया, एनीवे। तो अब वो उसमें हम लोग धायमा का कंसेप्ट है मदरली, तो इसलिए जल मदरली की तरह करता है, तो इसलिए उसको थाइमस को हर दिया। फिर थाइमस के ऊपर अब आया, 4th हो गया। 5वें पे हम लोग रख दिया है। अब देखिए 5वें काम क्या, बोन का था, तो बोन में हमारे सबसे अधिक काम क्या देती है, कैल्शियम, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड। पैराथायराइड पैराथायराइड हमेशा पढ़िएगा, पैराथायराइड में जो है कैल्शियम के लिए, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो है उधर यहाँ से निकालना वहां करना, वो पैराथायराइड वाला करता है, तो इसलिए हम लोगों ने दिया पैराथायराइड को इसमें। क्यों, क्योंकि वो कैल्शियम की बात कर रही थी। तो बोन में 99% कैल्शियम होता है, यानी पूरे शरीर में जितना कैल्शियम है उतना 1% केवल आपका रक्त प्रवाह में है, और 99% इसी में है, तो उस कैल्शियम रख दिया। फिर आई थायराइड। थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो बिल्कुल काल की तरह है। काल माने नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम माने कंट्रोलर सिस्टम के रूप में। थायराइड ग्लैंड आपके विकास से लेकर के कई चीजों के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उसको नर्वस सिस्टम की तरह ट्रीट किया गया, वहां दिया गया। फिर 7वें में हम लोग आए पिट्यूटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, और समझ लीजिए फिजिकल ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी ग्लैंड है। और उसके बाद आया पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड माने मन की ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड माने अगर आध्यात्मिक उत्कर्ष चाहिए तो पीनियल ग्लैंड। इस ग्लैंड का सीक्रेशन तभी होता है जब आप अंधेरे में होते हैं, इसीलिए गुफाओं कंदराओं में ऋषि मुनि जाते थे कि इस ग्लैंड का सीक्रेशन होगा तो उनको सहस्त्रार चक्र के माध्यम से ब्रह्मांड के द्वार खुल जाएंगे, ब्रह्मांड से उनका सीधे खत्म हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह हम लोग पूरे उसको पढ़ते हैं। अब डॉक्टर वॉल ने तमाम अपना सिस्टम बनाया। तो डॉक्टर वॉल ने क्या कहा, डॉक्टर वॉल ने का कंसेप्ट ये था कि जो देखिए, एक मेरिडियन चाइनीज टीसियम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ये आप समझिए 10वें सेमेस्टर तक में पूछा जाता है टीसीएम का फुल फॉर्म। आज सुबह क्लास में अमित जी मेडिडियन बता के गए हैं, है ना। तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन याद रखिएगा। तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के लोगों ने ऑर्गन पहले उन्होंने जो है पराभौतिक मेरिडियंस की कल्पना किया, लेकिन कहा कि नहीं, इनके साथ ऑर्गन्स भी अटैच्ड है। ये उन्होंने माना, कहा कि बाहरी एक शक्ति है जो क्या है, वो मेरिडियन है, जो पराभौतिक शक्ति है, वो ये पराभौतिक शरीर है, और ये जो है इसी पराभौतिक शरीर में हमारा मेरिडियंस है, और इनके साथ एक भौतिक शरीर जुड़ा हुआ है। ये उनका कंसेप्ट था। तो इसलिए उन्होंने जब
भौतिक शरीर की बात किया तो भौतिक शरीर में उन्होंने ऑर्गन्स बता दिए, तो उन्होंने ऑर्गन की मेरिडियन बता दिया। तो यानी वो मेरिडियन ऑर्गन की हो गई, चाहे लंग्स की हो, चाहे एलआई की हो, चाहे एसआई की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे लीवर की हो, चाहे गलब्लैडर की हो, ये सब उन्होंने कहा। डॉक्टर वाल आए तो डॉक्टर वाल ने इनको तो देखा ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी मेरिडियन की कल्पना किया जो जिसको उन्होंने टिश्यू मेरिडियन कहा। टिश्यू माने वो और डीप, टिश्यू माने क्या हम लोगों ने पढ़ा था, सेल, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद सिस्टम, सिस्टम के बाद हम लोगों ने पढ़ा था बॉडी। तो टिश्यू लेवल माने बहुत डीप लेवल। तो उस उन्होंने जो मेरिडियंस को जोड़ा, 8 मेरिडियंस को जोड़ा, 8 + 1 9, टोटल 9 मेरिडियंस की खोज कर डाली। एक मेरिडियन आई मेरिडियन है, आई ऑर्बिट मेरिडियन, जिसको हम लोग लिखा तो है लेकिन शायद पढ़ते नहीं, लिखा है स्लाइड में है शायद, रखा नहीं गया, सेमेस्टर में नहीं है। आगे पढ़िएगा, बहुत बढ़िया मेरिडियन है, आगे पढ़ने मिलेगा। तो 8 मेरिडियंस को टिश्यू मेरिडियन, बाय द वे हमारे हाथों में जो चाइनीज वालों ने खोजे थे उसमें हमारे पास जो उंगलियों में स्थापित थे उसमें 4 मेरिडियन हाथ में और पैरों में नहीं थी, मतलब मिसिंग थी। तो उन्होंने उन्हीं जगह पर स्थापित कर दिया, और स्थापित नहीं किया, उन्होंने देखा, मतलब उन्होंने, डॉक्टर वॉल का कंसेप्ट है कि वो भौतिक कंसेप्ट है, पूरी तरह से भौतिक कंसेप्ट। डॉक्टर वॉल का कंसेप्ट भौतिक कंसेप्ट है, जहां टीसीएम और आयुर्वेद ओरिजिनली दार्शनिक सब्जेक्ट है, यानी दर्शन से उत्पन्न हुए और पराभौतिक की बात कर रहे थे, वहां पर इन्होंने भौतिक की बात किया और एक इंस्ट्रूमेंट के बाद डर्मेट्रॉन की सहायता से उन्होंने सबको खोज डाला कि यहाँ पर ये है। और ये देख लिया कि जिन जगहों पर पॉइंट्स की बात कर रहे थे चाइनीज वाले, तो उन जगहों पर इन्होंने देखा कि रेजिस्टेंस कम है, तो साइंस की भाषा में उनका रेजिस्टेंस कम है, तो उन्होंने कहा कि इन्हीं पॉइंट पर रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब कि इन पॉइंट्स पर कोई बात है, यानी वो जस्टिफिकेशन उन्होंने वहां से दिया। अब हम लोगों को जो किताबों से देखना है कि हाथों में कौन कौन मेरिडियन है और कौन कौन किस रूप में यूज होती है। तो हाथों में जो दिया मेरिडियन वो लंग्स के साथ, लंग्स मेरिडियन हमारी अंदर जा रही थी, थोड़ा सा उसमें एक आध में थोड़ा परिवर्तन है समय पॉइंट का। तो लंग्स की मेरिडियन उन्होंने कहा कि अंदर से जाकर ही यूं आ जा रही है और अंदर में इस पॉइंट पर आ रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के यहाँ पर स्थापित हो रही है, इन यांग के बॉर्डर पर, यहाँ पर उनको टच करती हुई नाखून से, तो यहाँ पर उन्होंने माना डॉक्टर वॉल ने। तो ये तो लंग्स की थी, लेकिन उनका एक लिम्फ मेरिडियन है जो बाहरी भाग से, देखिए, और हमेशा डॉक्टर वॉल के सारी मेरिडियन कंसेप्ट जो है इन यांग बॉर्डर पर। क्यों कहा बॉर्डर? इसलिए कहा कि जो पुल होता है, तो पुल, बॉर्डर माने पुल, दो जगह के जंक्शन, तो जंक्शन में एनर्जी लेवल अधिक होती है, जंक्शन इंपॉर्टेंट अधिक होता है। क्यों ये जंक्शन इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर हम कल्पना करें कि हमारे पास एक ऐसा जा रहे हैं सड़क जिसमें हम लोग 4 लोग चल सकते हैं और अचानक चौराहा आ जाए और वहां पर 4 सड़कें हो तो 16 आदमी चल सकते हैं। तो एनर्जी लेवल की बात है कि जहां चौराहा होगा वहां एनर्जी अधिक होगी। तो ये कंसेप्ट लेते हुए कि जहां चौराहे होंगे, 2 राहें होंगी, वहां एनर्जी अधिक होगी। ऐसे उन्होंने कहा कि जो पुल है, जो जंक्शन है, वहां पर दोनों तरफ का एरिया प्रभावित होगा। तो इसलिए अगर हम लोग इन यांग के बॉर्डर पे कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो यानी वो इन और यांग को दोनों प्रभावित कर ले रहा, यानी अधिक इफेक्टिव होगा। और बोन को हम लोगों ने क्या कहा? बोन हमारा चाइनीज में किडनी है। किडनी माने सबसे अंदर जो तत्व है वही तो है सत्य जिसको बोले। तो किडनी सबसे अंदर की है, मतलब अंदर रूट की है, तो यानी इसीलिए बोन भी सबसे अंदर होती है। देख लीजिएगा, बोन सबसे अंदर होती है, उसके ऊपर तमाम टिश्यू होते हैं, वो नर्व्स होती है, ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है, आपका ब्लड सिस्टम होता है, कैपिलरी सिस्टम होता है, और बाद में आपका ये एडिपोज टिश्यू, और फिर अंत में आपका स्किन होती है। तो हड्डी तो अंदर होती है। तो वैसे अगर हड्डी पर ट्रीटमेंट करेंगे तो दिस विल बी मोर इफेक्टिव, अधिक जल्दी,
अगर हम भोजन मुंह से करें और इंट्रावेनस डालें, दोनों में से कौन अधिक काम करेगा? अगर कोई इंजेक्शन हम लोग लें, कोई दवा खाएं मुंह से, और कोई इंजेक्शन ले लें हम लोग इंट्रावेनस, तो कौन अधिक फंक्शन करेगा? इंट्रावेनस तो 0.7 सेकंड में हार्ट का चक्कर लगा ले पूरा शरीर का, तो वो तो तुरंत हर जगह भेज देगा। तो वैसे ही बोन का जो ट्रीटमेंट है वो अधिक इफेक्टिव, इसलिए उन्होंने इन यांग की बॉर्डर पे लिया। तो इसमें उस अंगूठे में उन्होंने लिम्फ सिस्टम कर लिया, और लिम्फ सिस्टम में इस एलवाई मेरिडियन कहा उसको। तो एलवाई मेरिडियन इज नोन एज सुपरफिशियल स्किन मेरिडियन, स्किन लेवल की मेरिडियन। लिम्फ है सुपरफिशियल लिम्फ मेरिडियन। सुपरफिशियल माने ऊपरी, ऊपर के ऊपर तक, जब शुरुआत में अटैक हो रहा है कहीं किसी चीज का, तो और वो सफाई की मेरिडियन थी, उसको साफ कर देंगे, उसको अगर सिडेट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से सारा तत्व जो है बाहर निकल जाएगा। जैसे घरों की कूड़ा कचरा है, उसको अगर न निकालेंगे आप बाहर तो कैसे काम बनेगा, फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे, फिर सड़ांत होगी और एनर्जी घटेगी। तो वैसे लिम्फ की मेरिडियन कहा, और ये मेरिडियन पैरेलल चली लंग्स की मेरिडियन के आसपास चली, पीछे जाकर के जरूर वो हो गई, क्योंकि लंग्स की मेरिडियन तो यहाँ जाकर रुक गई, लेकिन वो नहीं रुकी, वो पीछे जाकर के, और उसके जो हम लोग पढ़ते हैं ना ये वाला LYM 09 लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन 009 आप अंदर से देखिएगा, ये लिम्फ मेरिडियन का भी एक ट्रीटमेंट है। यहाँ पर ये पीछे यहाँ पर लिम्फ है, ये लिम्फ के 2 पॉइंट्स है, बहुत बढ़िया आते हैं। देखिए आप 11, 12, 13, 14 ये आपके यहीं पर आते हैं। अगर आप कंधों पे कभी कोई वो मसाजर चलाइए यहाँ पर, ये तो इस जगह जरूर चलाइए, जैसे गर्दन से नीचे उतरते हुए। तो 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके एंडोक्राइनल सिस्टम, लीवर सिस्टम, गॉलब्लैडर सिस्टम, इन सबको प्रभावित करते हैं ये 4 पॉइंट, 11, 12, 13, 14। ठीक, तो ये लिम्फ मेरिडियन हुई। फिर हमारे सर लिम्फ मेरिडियन के बारे में बुक में लिखा हुआ है 24 होती हैं, लेकिन दिखाई तो 14 ही है। नहीं, ऐसा है, देखिए टोटल तो 24 है, लेकिन जो नंबरिंग सिस्टम है, तो हुआ एक पहले उन्होंने खोजा होगा, 14 खोज दिया। ठीक, आपका चेहरा चूंकि दिख नहीं रहा है मेरा। सर ये क्वेश्चन में अगर आंसर हम 24 लिखेंगे अगर आएगा तो? नहीं, अगर 14 का है तो 14 लिखिए, और 14 ना हो तो 24 लिखिए। वो आपके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं कि अगर 14 लिखा हुआ है तो आप समझ रहे हैं कि नहीं, है तो 24 टोटल, लेकिन अगर आपको लिखना होगा तो आप जब कहीं लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि 24 होती है टोटल, उसमें AB करके 24 होती है टोटल। लेकिन जब अगर मल्टीपल चॉइस में होगा तो उसमें ज्ञान की परीक्षा ली जाती है, और वो भी ये गर्मी है तो गर्मी में सब समझ लीजिए कि उसमें बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। तो आपको 14 है तो 14 लिखना है, 24 मत लिखिएगा, सब्जेक्टिव नहीं। बुक में 24 ही लिखा है, और 14-24 दोनों है, तो 14-24 दोनों नहीं, जो चित्र में दिखाई गई है 14 ही दिखाई गई है, 24 नहीं दिखा रहे हैं। क्वेश्चन 24 का आ रहा है हर जगह पे, तो इसलिए इस कंफ्यूजन बुक है। में भी 24 ही लिखा है। हाँ, लेकिन दिखा वो 14 ही रहे हैं। मल्टीपल चॉइस में LY 14 तक ही तो नंबर है जी, तो अगर आएगा क्वेश्चन तो 24-14 दोनों नहीं आएगा मैडम, या तो 14 आएगा या 24 आएगा मल्टीपल चॉइस में। मतलब दोनों ही सही है, अगर 14 आया 14 लिखेंगे, 24 आया तो 24 लिख देंगे। दोनों ठीक है नहीं सर। आएगा कभी, वो भी तो जान रहे होंगे। नहीं, कोई एक, अगर कोई एक आएगा तो वही लिख देंगे मतलब। हाँ बस, ठीक है सर। यही सिस्टम है। क्योंकि हुआ क्या, पहले 14 बनाए, फिर बाद में उन्होंने एक आध पॉइंट और तो AB कर दिया उन्होंने अलग से, फिर वो नहीं नंबर ही नहीं किया, वो AB करके उन्होंने कैसे को A लिख दिया, A1 लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया, ऐसे करके उन्होंने पूरा काम चलाया। ठीक है, उनकी महानता थी। तो ये ठीक है। तो सुपरफिशियल लिम्फ का जब भी करना है तो लिम्फ मेरिडियन नॉर्मली सिडेट की जाती है। जब भी आपको करना होगा तो लिम्फ मेरिडियन सिडेट करेंगे नॉर्मली, जब तक कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस निकालना ठीक से आता ना हो, क्योंकि इन्फ्लुएंस निकालने में मालूम पड़ेगा एनर्जी घटी ही पड़ी है।
दूसरा, अब एक और मेरिडियन होती है इसी से जुड़ी हुई, उसका ओआर मेरिडियन नाम है, ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन। डिजनरेशन मेरिडियन, ये डीप लिम्फ है। का अर्थ है कि ऑर्गन डीप लिम्फ मेरिडियन है। डीप लिम्फ माने अंदरूनी भाग में, जब किसी ऑर्गन में अंदरूनी भाग में कोई पहुंच जाए, कोई बीमारी सेल लेवल पहुंच जाए, डीप लेवल पे पहुंच जाए, तो ओआर मेरिडियन पर हमको ट्रीट करना चाहिए। ठीक, तो 2 मेरिडियन ऐसे हो गई, और ओआर मेरिडियन को हम लोगों ने इसमें रखा ना, कि इसमें 6 नंबर पे रिंग फिंगर में है, रिंग फिंगर में, इसमें है, इस वाले में अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। हाँ, इस वाले में, ये वाले में होगी, ये वाली हाँ, यहाँ पर तो हार्मोनल है, यहाँ तो हार्मोन्स वाला है, टीडब्ल्यू। हाँ सर, रिंग फिंगर रेडियल साइड। हाँ, सबसे छोटी उंगली तो पहले से भरी हुई है, एक हार्ट है और एक बाहर की तरफ एसआई है, अंदर की तरफ हार्ट है। तो ये छोटी उंगली भरी है, दूसरी उंगली ये लंग्स की भरी हुई थी, और बड़ी वाली थंब अंगूठा, और इसमें बाहर लिम्फ कर दिया। इस वाली उंगली में हमारे पास एलआई बाहर की तरफ पहले से भरी हुई थी। ये आपको उसमें समझ में आ रहा होगा, आत्रे में 0109 इस करके कंसेप्ट है ना, उसमें आगे पढ़िएगा, है उसमें, बढ़िया है। तो ये वाली जो उंगली हमारी है, यहाँ भरा हुआ था, बाहर वाला इसमें था एलआई। तो इस वाले में हम लोगों ने एनडी मेरिडियन कह दिया। एनडी माने नर्व डिजीज। अगर नर्वस सिस्टम की कोई बात होगी तो इस मेरिडियन पे हमको ट्रीटमेंट करना। फिर एक आया एलर्जी, अब उसके बाद एक आया एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन, एडी मेरिडियन। इसको एलर्जी भी कहा गया और इसको वेस्कुलर डिजनरेशन कहा गया। यानी वेसल सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी हो वेसल सिस्टम में, तो इस पर ट्रीटमेंट करना है। तो इसलिए इस मेरिडियन को, एडी मेरिडियन को, अब आप अभी मत समझिए, बाद में हम लोगों ने एडी मेरिडियन को जल की मेरिडियन कह दिया, जल, प्लाज्मा की मेरिडियन। अभी मत समझिए उसको, वो कंफ्यूजन हो जाएगा। एडी मेरिडियन, ठीक है। और एडी मेरिडियन के बाद हम लोगों ने इस वाले में एक हम लोग पास और मेरिडियन ओआर के अलावा, इसमें नहीं, इसमें तो हाँ, इस वाले में तो हमारा वो था पेरिकार्डियम को हम लोगों ने सर्कुलेशन कहा। इस वाले में तो सर्कुलेशन वाला था, इधर एडी मेरिडियन है, दूसरी तरफ था एडी मेरिडियन। और उसके बगल में हम लोगों ने पढ़ा में ओआर, और इधर बगल में हम लोग टीडब्ल्यू। तो ये टीडब्ल्यू का रोल क्या था? इसको हार्मोनल सिस्टम से जोड़ा गया, सारे हार्मोनल पॉइंट इसी में रख दिए गए। TW3 आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की मेरिडियन है, TW20 आपका हाइपोथैलेमस का है। अच्छा, उसमें हाइपोथैलेमस को हम लोगों ने यहाँ रखा था, और थैलेमस को इसने रखा था। थैलेमस को दाहिने तरफ, दाहिने अंगूठे में, बाएं अंगूठे में हाइपोथैलेमस, कहाँ, जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे थे, क्योंकि 2 अंगूठे छोड़ दिए थे ना हम लोगों ने, तो उसमें थैलेमस, ये थैलेमस राइट वाला थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का इलाज करना हो तो यहाँ पर आप कर लीजिए। कभी भूख, प्यास, निद्रा, इन सब का कंसेप्ट, बायोलॉजिकल क्लॉक, कोई ऑब्सेशन कोई भी होगा, वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होगा। टेम्परेचर, कभी आपको टेम्परेचर लगे कि बुखार उतर नहीं रहा, तो हाइपोथैलेमस ट्रीट करिए, तो ब्रेन की मेरिडियन। तो ये इस तरह हम लोगों का ये वाला कंसेप्ट है। ये चाइनीज, अभी चाइनीज इन बेसिस पर उन्होंने अपना अपना अलग ट्रीटमेंट किया और सबके पॉइंट, लेकिन एक आधार उन्होंने लिया कि नीचे से 0 नीचे कर लिया, मतलब 1 नीचे लिया, 1 2 3, तो बॉडी के पार्ट 3 हो, तो कहीं भूल जाए। और ये आया कि सर में नर्वस एनडी मेरिडियन में कहाँ इलाज करेंगे, तो तुरंत लिख दिया ND3। ठीक, ऐसे हम लोगों को मतलब समझना, क्लास पूर्ण नहीं है, समझने की दृष्टि है। तो सेकंड के नीचे है वो डायफ्राम के ठीक नीचे 1 नंबर शुरू होगा, डायफ्राम के ठीक नीचे। ऐसा है ना, उनका बहुत अधिक वो नहीं है, इस मध्य भाग के लिए डायफ्राम। हम लोग लीवर को एक में जाएंगे। डायफ्राम कंसेप्ट मत लीजिए आप, ये वाला लीजिए कि चेस्ट वाला एरिया जाएगा, लीवर 1 में जाएगा, ये यहाँ 1, ये 2 में जाएगा, 2 में जाएगा, 2 में जाएगा लीवर।
दो हमारे सर 0.2 नहीं है सर भाई। 1 तो 2, 3 नाभि से नीचे जाएगा ना, हाँ 1 1 नाभि तो के नाभि नीचे से नीचे जाएगा। आप 2 चेक जाएगा। करिए 1 में भी लीवर का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। जहाँ N2 1 2 3 की बात है उसमें लीवर को 1 में दिखाया गया है। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ये मुझे क्या होता है, नहीं ठीक नॉर्मल डायफ्राम के नीचे पूरे पार्ट को 1 में दिखाया गया है। नहीं, लीवर का कोई पर्टिकुलर होगा, अदरवाइज तो नॉर्मली जो कहा है जो चेस्ट वाले, भाई लीवर तो यही आपका है, इसी एरिया में है। डायफ्राम के ठीक नीचे डायफ्राम के नीचे क्यों, ऊपर तो ऊपर भी है। लीवर का पोर्शन तो यही आएगा ना सर, ये बड़ा पोर्शन। डायफ्राम डायफ्राम नहीं, क्यों ऊपर ऊपर जा रहा, बिल्कुल लंग्स के जस्ट नीचे है। हाँ तो डायफ्राम के ये उसको 1 में दिखाया गया, ये थोड़ा कंफ्यूजन इसीलिए मैंने पूछा है। देख लीजिएगा, उसको कोई उतना वो नहीं, नॉर्मली ये 0.1 मतलब 0.2 वाला हम लोग कहते हैं, 1 2 3 वाले में 012 में नीचे 1 012 में 1 में ट्रीटमेंट दिया है। है 012 में 1 में ट्रीटमेंट दिया लीवर को। लीवर को। अच्छा तो उसमें ये क्वेश्चन याद नहीं कहाँ पे, मैंने चेक किया है। लीवर में लीवर, हाँ लीवर को, और इस हमारे हिसाब से स्प्लीन भी। नहीं तो लोकेशन मुझे याद नहीं कि कहाँ पढ़ा है, लेकिन ऐसा मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो उनका उनपे तो ये वो उन्होंने तो उसको कहा नहीं है। हम लोग जो जो अपनी मेरिडियन की बात करिए, उनकी मेरिडियन में तो जल्दी वो कहा नहीं, वो तो बाद में है, बाद में कंसेप्ट है ये वाला मेरिडियन। उनका मेरिडियन तो ये 1 2 3 तो इसी से पढ़ रहे हैं ना, डॉक्टर वाल से नीचे 1 बीच में 2 ऊपर 3। ये 27 में 134 पेज नंबर पे लीवर 1A लीवर का CMP 134 पर है सर, 27 में। जब तो याद नहीं है, लेकिन अब मैम बोल रही हैं तो नहीं मैंने तो जला दी मनीष। नहीं तो आप ये बताइए कि ये लीवर के जो हमारे TCM के पॉइंट है उनकी जिक्र कर रहा है ना, ये तो लीवर के उनकी पॉइंट बात कर रहा है। 1 2 3 का वाला कंसेप्ट तो अपने वाले में जो डॉक्टर वॉल ने दिया वो 1 2 3 नीचे से ऊपर वाले में है। ये तो जो पॉइंट उनके एस्टेब्लिश थे उन्हीं पॉइंट को डिस्क्रिप्शन दे रहा है। हाँ सर, ये TCM वाले नहीं होंगे, TCM वाले नहीं होंगे। डॉक्टर वॉल ने जो नए पॉइंट्स दिए वो 1 2 3 में है। कौन कह रहे हैं सर हम रेखा पटवाल सर, जो डॉक्टर वॉल ने नए पॉइंट्स दिए हैं उनको हम लेंगे ना 1 2 3 पार्ट डिवीजन करके। किसमें नहीं जो किसमें मतलब जो सर डॉक्टर वाल ने 1 2 3 डॉक्टर वाल पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना इसमें। ये किताब पिटाइज 3 ये डॉक्टर वॉल की किताब है, ठीक है, डॉक्टर वॉल की पॉइंट किताब है, इसको कंफ्यूजन मत करिए। ये वाली जो किताब है ये आपके चाइनीज मेरिडियन के जो पॉइंट है उनका यस सर। या हाँ सर, यही बात हम भी कह रहे हैं, यही बात हम भी कह रहे हैं कि जो डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स है वो 1 2 3 के बेस पे उन्होंने पार्टीशन किया होगा। और जो ये कौन कर रहा है? ऐसा नहीं है सर, ना ऐसा था, जो पॉइंट लीवर का 1 पॉइंट है तो उन्होंने लीवर के 1 पॉइंट वही रखा, जहां पॉइंट उनको नया लिखना था 1A कर दिया, 1B कर दिया, 1C कर दिया, ये वाला किया। लेकिन ओरिजिनली लीवर 1 माने वही लीवर था, इनमें मत समझिए कि आप नीचे ऊपर पैर कर लो, ये नीचे ऊपर का नहीं है। जो लीवर के पॉइंट थे वही पॉइंट थे, उन्होंने लीवर के उस पॉइंट को एस्टेब्लिश किया, एक आध पॉइंट को उन्होंने चेंज कर दिया, बस अंतर समझिए। ठीक है सर। मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हमको एलर्जी का ट्रीटमेंट करना है तो नेक से इस पोर्शन से ऊपर हम लोग 3 पे जाएंगे, यहाँ से डायफ्राम तक 2 पे जाएंगे और उसके नीचे 1 पे जाएंगे, करेक्ट? तो उस हिसाब से लीवर अगर एक ट्रीटमेंट के लिए आएगा तो 2 पे आएगा कि 1 पे आएगा? अगर जैसे हम लोग 3 हिस्से में बांट रहे हैं, एबव नेक यहाँ से सर्वाइकल के ऊपर 3 में, सर्वाइकल से डायफ्राम तक 2 और डायफ्राम से नीचे तक तो लीवर कहाँ से, वही कह रहा हूँ, लीवर कहाँ से आ गया इसमें, ये लीवर के कुछ पॉइंट आते हैं इसमें 3 पे ट्रीटमेंट के लिए क्वेश्चन। क्या मतलब? उन्होंने
उससे पहले कोई मतलब पॉइंट नहीं। कुछ रीडिफाइन किए हैं ना उन्होंने कुछ पॉइंट। जो रिडिफाइन किए पॉइंट उनमें केवल समझिए अगर चलिए मैं यहाँ पे मुझे क्वेश्चन याद नहीं, मैं क्वेश्चन ग्रुप में डालूंगा एक बार रिविजिट करके, उसमें कहाँ दिखाता है, ठीक है, क्योंकि इस पे कोई वो नहीं है। जैसे 1 2 3 तीन हिस्से में अगर डॉक्टर वाल के साथ हम लोग कर रहे हैं, बोलते नहीं, इसमें 14 तक पॉइंट है, इसमें कहाँ डालेंगे? नहीं सर, हम लोग क्या बोलेंगे, 3 हिस्से में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हेड वाले को 3 पे, हेड के नीचे डायफ्राम तक 2 और डायफ्राम से नीचे 1 पे। अरे भाई आप वाईएनएम को मत छोड़िए, वाईएनएम में कंसेप्ट अलग है, वाईएनएम इज डिफरेंट कंसेप्ट है, वाईएनएम को मत टच करिए। डॉक्टर वॉल को केवल पढ़िए अभी समय। डॉक्टर वॉल माने जो डॉक्टर वॉल के 9 मेरिडियन है, 8 मेरिडियन है, उनके बारे में 1 2 3 का कंसेप्ट ये है, ठीक। नंबर 1 0 1 2 वाईएनएम में है। नंबर 2 यहाँ लीवर का ट्रीटमेंट आप करेंगे या नहीं, जो लीवर का पॉइंट यहाँ वही ट्रीटमेंट करेंगे चाइनीज के हिसाब से। यहाँ 1 2 3 है ही नहीं, यहाँ तो लीवर का जो पॉइंट आपका जहां भी आ रहा है, नीचे आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो उसको रीडिफाइन किया है कि उसमें सीएमपी पॉइंट बता दिया और कह दिया कि लीवर का ये पॉइंट जो है वो सेंट्रल वेनस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, बस ये बता दिया, रीडिफाइन किया। नाम जिसको नाम करना चाहिए उसके प्रॉपर्टी बता दिए, बस और कुछ नहीं किया। उससे ठीक सर, आगे चलिए। हाँ बस ठीक, वो कि चार किताब को अलग रखिए, 3 को अलग, 4 को अलग, 3 के लिए ये संदर्भ है 1 2 3। वाईएनएम में जब आएंगे तो वहां हम लोग Y0 1 2 कर दिया, वो अलग पॉइंट है। ये लीवर कट करना होगा तो हम कहाँ करेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया। अब आयुर्वेद में और नहीं, इसमें चाइनीज में और कुछ देखिए, इसमें जो वो इसमें ये आत्रेय में जो कंसेप्ट है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आत्रेय कंसेप्ट जो है वो 2 एनर्जी सिस्टम पर है और उसमें 2 मेगा मेरिडियन कंसेप्ट है। और मेगा मेरिडियन वो मेरिडियन है कि जहां से जब माना गया कि यहाँ पर हमारी कोई एनर्जी सोर्स है और यहाँ से जा रहा है, तो इस एनर्जी सोर्स में कहाँ हमारे पास एनर्जी हो सकती है। तो अगर यहाँ पर कोई एनर्जी है तो इस जगह पर एनर्जी चौराहे की वजह से, बड़े एरिया की वजह से यहाँ पर एनर्जी अधिक होगी, इसलिए मेगा मेरिडियन को नाम दिया गया कि इट इज मेगा। इट इज नॉट ओनली मेरिडियन बट ए वेसल के रूप में है, एक वेसल के रूप में। वेसल माने अधिक जहां एनर्जी का वो है, इसलिए इनमें ट्रीटमेंट करने से उन्होंने कहा कि हमको अधिक ऊर्जा मिलेगी और इसलिए ये कंसेप्ट है। फिर इन्हीं उंगलियों को वाईएनएम में रिडिफाइन कर दिया गया। इस बार सॉरी आत्रेय में मेगा मेरिडियन में रिडिफाइन कर दिया गया कि 0 1 2 में कैसे ट्रीटमेंट करना है। इसी पे जैसे मान लीजिए अगर हम लोग पढ़ते आएंगे 0 9 के कंसेप्ट, तो उसी तरह जो हम लोग पढ़ा कि अंगूठे के बगल में जो हो, जो बाहर हो वो 9 और जो उंगली की तरफ हो वो 1 या 0 है ना। 0 9 के कंसेप्ट तो है। मैं जो क्या कहते हैं 0 1 4 5 8 संख्याएं इन और 2 3 6 7 9 ये हमारी यांग संख्याएं, उन्हीं के आधार पर संख्याओं को बांट दिया गया। देखिएगा हाथ देखिएगा, ये 9 बाहर का है, आउटर 9 माने यांग, अंदर वाला इन। अंगूठे में इन यांग होगा ना, इसमें इन क्यों, इस उंगली के बगल में है तो इन, ये यांग, तो 0 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें छोटी वाले में क्या आएगा, 1 2 1 2 आएगा ना। छोटी वाली उंगली में क्या आएगा 1 2, तो 1 कहां पर आना चाहिए, 1 इस साइड में आना चाहिए ना, उंगली के बगल में है। 2 बाहर की तरफ आना चाहिए, तो 1 उंगली की तरफ आ रही तो 1 और ये 2, फिर 3 4 इसमें आएगा। तो अंगूठे की तरफ जो वो आता था तो क्या आता था 4 1 4 5 9। अंगूठे की तरफ आएगा वो
4, ये 3। फिर इधर आ जाइए, अंगूठे की तरफ कौन आ रहा है? अंगूठे ये वाला कौन सा होगा? अब ये हो गया 1 3 4 5 6, 5 6 हो गया। अंगूठे की तरफ कौन आ रहा है? तो 5 किधर आएगा? 5 अंगूठे की तरफ आएगा, तो 5 अगर 6 इधर आ जाएगा। फिर 7 8, 7 किधर आएगा? बाहर की तरफ, उंगली की तरफ, अंगूठे की तरफ, 8वां। तो 8 7 इस तरह रिडिफाइन कर दिया उन्होंने। 0 मतलब हम यहाँ पर आत्रे में 0 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 सब, और इन्हीं में जो मेरिडियन थी उनको कर दिया। तो आपको लिम्फ की मेरिडियन की कभी करनी हो तो 9 नंबर पर, मेगा मेरिडियन में 9 नंबर लिम्फ की मेरिडियन। 9 का ट्रीटमेंट करना हो तो लिम्फ मेरिडियन, 0 करना हो तो लंग्स की मेरिडियन, 1 को करना हो तो 1 इधर आ रहा था अंगूठे की तरफ, तो 1 में था हार्ट और 2 में था हमारा एसआई। हार्ट माने 1, 2 माने, ऐसे ही सब रिडिफाइन किए गए। क्लियर? मतलब उतना अभी याद करना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कंसेप्ट समझिए, उसको बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए। जो अंगूठे की तरफ है वो इन, जो उंगलियों की तरफ है यांग, और इन यांग सामान्य विशेष वाले, जो सामान्य माने इन और यांग माने विशेष। तो 0 1 4 5 8 ये सामान्य, 2 3 6 7 सर इसका रिकॉर्डिंग हुआ है ना? है, रिकॉर्डिंग हुआ है ना इसका, इस जो आज का है? ठीक है सर, बीच में नेट गड़बड़ हो गई थी तो हम सुन ही नहीं पाए सर, बीच में क्या बोले सर। कोई बात नहीं, वो हो रहा है। तो ये जो है ये कंसेप्ट है। तो ये इस कंसेप्ट को इसमें बहुत अधिक रखा गया और इन्हीं के बेसिस में ट्रीटमेंट किया गया है। 0 में आपको मान लीजिए कभी आपको करना हो लंग्स का, तो आपको मालूम है तो लंग्स माने 0, तो लंग्स माने 0, तो लंग्स का ट्रीटमेंट करना तो 0 पे हम लोगों ने रख दिया क्लस्टर या कुछ भी, तो लंग्स का ट्रीटमेंट हो गया। लिम्फ का करना है तो 9 पे कर दिया हम लोगों ने, 9 पे कर दिया। ओआर में रिटर्न करते, ओआर में हम लोगों ने 5 6 में बताया था, तो 5 6 में हम लोगों ने बताया था ना 5 6 में, तो इधर तो आपका था वो ओआर मेरिडियन, इधर हमारा था नहीं, इधर ट्रिपल वार्मर था और इधर ओआर था। तो इधर ये नंबर आया 5, ये आया 5 6, 5वें नंबर आया, तो 5 नंबर पर हमारा ओआर मेरिडियन आ गया और 6 नंबर पर हमारा आ गया ट्रिपल वार्मर। ऐसे हम लोग 2-4 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अभी कोई नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा बनाने चित्र बना लीजिए, उसी हिसाब लिख लीजिए कि भाई ये 1 2 1 2 1 2 करिए। तो ये इस तरह का ये कंसेप्ट जो है उसमें मेगा मेरिडियन के उसमें दिया हुआ है। तो इस पर आप लोगों को आगे देखना पड़ेगा, यानी इसी के बेसिस पे तमाम चिकित्सा बताई है कि अगर आपको लिम्फ संबंधी तकलीफें हैं तो देखिए बोथ MM9 में चने का दाना, चने का मटर, चना मटर, तो ये देखिए इसमें कौन से पेज नंबर पे बता रहे हैं आप आत्रेय में? पेज नंबर 25 है, पेज नंबर 25 में लिखा हुआ है। इसी पेज पे पूरा दिया हुआ है लंग्स का, 0 नंबर लंग्स का, 1 नंबर हार्ट का, 2 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन का, 3 नंबर नर्व डिजनरेशन का, 4 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन का, 5 नंबर ऑर्गन का, 6वां नंबर एंडोक्राइन का, 7वां एलर्जी का, 8वां सर्कुलेशन का, 9वां लिम्फ का। ठीक है, तो इस लेवल पर उसी तरह लीवर का, फुट वाले मेरिडियन का दे दिया है, लीवर 0, 9 नंबर स्प्लीन बाहर की तरफ है तो 9 नंबर की हो गई, अंदर की तरफ लीवर है तो वो हो गया 0 नंबर अंगूठे में। तो और दोनों में एक ही है ना, क्योंकि दोनों इधर भी है उधर भी है, दोनों में है ना, तो बायलैटरल वाले इसलिए। तो ज्वाइंट की कोई भी तकलीफ हो तो बोथ MM देखिए 4, बोथ MM का 4 पॉइंट में क्लस्टर लगा दीजिए। तो ये इसमें दिखाया हुआ है, तो इसके बेसिस पर ये चिकित्सा की, इसमें आपका कब तक ये मुझे लगता है क्यों 45 के आगे तक है क्या इसका कोर्स
कोर्स में शायद मुझे लगता है कि आगे है, ये 49-50 तक है शायद इस आपके कोर्स में, 59-47 तक है क्या? बस एक इसी बता दूं, कोर्स में आपका आत्रे पेज 90 से 142, आत्रे पेज 90 से सर इसमें तो कुछ और ही लिख रखा है, समझ में नहीं आ रहा है इसका तो सिलेबस। सर इसका सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तो आगे का रखा है और पढ़ाया पीछे से है। पढ़ाई कहाँ से है? शुरू से ही बताया सर ये। आत्रे पेज सर पेज नंबर 32 तक कराया ना ओनली, पेज नंबर आत्रे में पेज नंबर 32। नहीं 32 तो कुछ है भी नहीं, ये आगे नहीं है। आत्रे में तो, इसमें तो बहुत बड़ा लिखा हुआ आत्रे, लिखा हुआ आत्रे। पेज नंबर सर 31 तक करवाया है, 31 बस नहीं 142 तक करवाया है आत्रे में। हाँ आत्रे में, जो हमारा उसमें क्लास हुई है कैंपस से। कैंपस से कराया 142 तक। मुझे लगता है कि एक सेकंड, आत्रे के बता दूं कि आत्रे में ये कोर्स इसीलिए कह रहे थे, कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तो 31 तक लिखा है, थर्ड सेमेस्टर 31 तक। नहीं फिर वो बीच में छुड़वा के और वो ट्रीटमेंट वाला पढ़ाया था ना बाद में, ट्रीटमेंट हाँ वाला। वो आगे वाला छुड़ा दिया था और पीछे वो 90 से 142 तक पढ़ाया। 90 से 142, हाँ 90 से अच्छा हाँ, ये वो नहीं, ये तो आपका वो होगा, वो ट्रीटमेंट पार्ट होगा ना। सर हाँ 90 वही से पढ़ाया गया है। एक बार ट्रीटमेंट पार्ट है ये आपका ना, 90 से तो जो बहुत ये आगे, ये जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो तो आप लोग पढ़िएगा उसमें, लेकिन जो बेसिक का जो शुरुआत में है, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि 32 तक अगर हो सकता है 32 तक हो, मतलब ब्रेन नहीं है, ब्रेन नहीं है 32, मतलब 32 हार्ट हो सकता है यहीं तक हो सकता है यहीं पर हो, हो सकता है यहीं पर हो। तो ये बेसिक सी समझ लीजिए कि ये वाला जो कंसेप्ट है उंगली वाला, ये तो इसी में जुड़ा हुआ है। और इसको ट्रीटमेंट का तरीका यही है कि जैसे मान लीजिए जॉइंट्स में काम करना हो तो आप RMM बोथ MM में आप अगर 4 नंबर पे कर देंगे तो 4 नंबर किधर आएगा, 0 0 1 4 4 इधर आएगा, तो 4 नंबर पे आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, क्लस्टर लगा दीजिए, मटर लगा दीजिए, चैनल लगा दीजिए, तो आपका जॉइंट्स का हो गया। ये इस रूप में उसको आगे इसको पढ़ लीजिए। एनर्जी, अच्छा फिर ये वाला आयुर्वेद है, आयुर्वेद में आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके देखिए बार बार उसके गुण पढ़िएगा, गुण जो विशेष गुण है, सामान्य गुण है वो जरूर पूछे जाते हैं, और विशेष गुण जरूर पढ़िएगा। कोई प्रोटोकॉल जब भी आगे आप बनाएंगे, सर हिपोक्रेट्स में पढ़ाया 90 से लेकर 142, हिपोक्रेट्स में, हिपोक्रेट्स का ये हिपोक्रेट्स में 90 से पढ़ाया 142। वो तो नहीं, वहां उसमें तो केवल हिपोक्रेट्स में वही है, हिपोक्रेट्स में तो केवल ट्रीटमेंट है। कोई भी आप लीजिएगा आयुर्वेद में, तो आप देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज विचार रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में कोई ट्रीटमेंट आए तो कंसेप्ट की ओर समझे रहिएगा। जब भी कभी फिंगर नंबर 3 और 4 की बात हो तो आप ये समझ लीजिए कि रक्त और पित्त की बात हो रही है। फिंगर नंबर 5 6 का संबंध जब भी कभी आएगा तो आप समझ लीजिए कि अगर
LHF की कहीं बात हो तो 5-6 हमेशा रीढ़ की हड्डी के बगल में आएगा, 5-6 LHF में, ठीक है। 09 LVM हमेशा आएगा आगे से पीछे तक को जोड़ने की बारी में। कभी फिंगर नंबर 3 की बात है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की बात आएगी, तो कॉन्स्टिपेशन में आप पहली बात तुरंत आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कॉन्स्टिपेशन होता कहाँ है, ऐसा ही कहाँ होता है? LI सर, LI LI कहाँ पर है? लंग 1 एक नंबर पे। ठीक, अब हमको जाना है, या तो एक तरीका ये है कि सिंपल तरीका, हम लेमैन है, फर्स्ट सेमेस्टर मान लीजिए है, तो हमने LI के जॉइंट पे ट्रीटमेंट कर दिया, कुछ भी किया, जो भी किया, हमको कॉन्स्टिपेशन है तो हम कॉन्स्टिपेशन घटाएंगे और ऊर्जा को बढ़ा देंगे, यही तो करेंगे। तो एक तो हमारा ये तरीका हुआ। लेकिन अगर हम करना चाहते हैं कि नहीं, अब हम थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो हम इसमें कोई स्पाइरल ढूंढेंगे कि स्पाइरल यूज करें। तो स्पाइरल माने कोई ढूंढना नहीं होता, वही एनर्जी होती है। तो हम एनर्जी की चेंज करेंगे। तो पहले तो हम लोगों ने जगह छोड़ दिया। 3 हमने बताया था ना कि प्रोटोकॉल की 3 वो स्टेप है। लास्ट स्टेप है प्रोटोकॉल, रियल प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं 4, 5, 6, 3, 6 ओनली हम बोलते हैं, वो दैट इज रियल प्रोटोकॉल। 2 प्रोटोकॉल हैं सपोर्टिव, कि आप जगह बताइए कहां पर हम करें और कौन से स्पाइरल करें, ये सिलेक्ट करना है। तो हमने कहा कि कॉन्स्टिपेशन है, तो हमारा तुरंत ध्यान किसमें गया? लार्ज इंटेस्टाइन पर, कि कॉन्स्टिपेशन का पहला सूत्रधार वही है, उस पर चले गए। फिर हमने कहा कि हम कॉन्स्टिपेशन माने वो कंसेप्ट बता रहा है कि मोशन नहीं हो रहा। तो मोशन न होने का मतलब क्या हुआ कि पहली चीज बता रहा है कि वो मोशन, और स्टूल क्या है? स्टूल पार्थिव है, स्टूल पार्थिव है ना, पृथ्वी तत्व है ना उसमें, जलीय नहीं तो पार्थिव है, जल है या पार्थिव है तो पार्थिव है, तो पार्थिव है। तो यानी 5, तो 5th स्पाइरल, तुरंत 5th स्पाइरल आपने खोजा। तो पहला तय हो गया कि ये उंगली और 5th स्पाइरल। अब हम करना क्या है? आगे बढ़ाना है। अब करना क्या है? तो जो चीज रुकी हुई है उसको कम करना है। तो रुका कौन है? कफ। हमारे यहाँ आयुर्वेद में देखिए, वात पित्त कफ, कफ माने 4, 5, तो 4, 5 सीडेट, ठीक। और अगर हम नॉर्मल करना चाहते हैं तो 3, 6 स्ट्रॉन्ग कर दिए। और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, पुराने क्रॉनिक हो गए, तो 4, 5 सीडेट, 3, 7, 8 टून। 3 तो हम लोगों ने क्या, 3 माने बताइए। अच्छा, अरे देखो डिस्कशन है, उसमें डरिए नहीं, हमको भी नहीं आता। परिष्कृत करना या फीवर है ना सर? 3 माने अग्नि, दीवर, अग्नि, अग्नि, सिंगल नंबर 3। हाँ, कार्यकारी क्षमता बढ़ाना। 3 माने ठीक करना, बढ़िया करना। तो ये 3 का पाक करना, वहां पाक, प्रभाव, प्रकाश, वर्ण, यही तो है। तो पाक करना मतलब ठीक करना, चीजों दुरुस्त करना। कोई मेहमान आया हुआ, अरे यार उधर गद्दा उधर रखो, तकिया उधर रखो, यार ये सब ये 3 नंबर, दिस इज 3। तो 3 किया। 7, 8 इसलिए ले लिया कि हमने क्रॉनिक है, नहीं तो 6 लेते। 3, 6 माने नर्वस सिस्टम से जोड़ दिया। 4, 5 सीडेट, 3, 6 टोन। 3 माने ठीक करना है, और कहा कि नर्वस सिस्टम जुड़ जाए। नर्वस सिस्टम जुड़ जाएगा तो हमारा उसको एक, आपको काम करने जाना है डीएम साहब के पास, कहा मैं एमएलए साहब को ले लो साथ में, चलो चलते हैं। तो एमएलए साहब को ले गए, तो आपने कहा भैया जरा जल्दी काम हो जाएगा, नहीं। तो वो 6 नंबर एक इंपॉर्टेंट है, उसको आपने जोड़ दिया, तो 3, 6 टोन कर दिया। और क्रॉनिक हो गया, तो कहा कि भैया 6 के बाद हमारे पास और कौन एनर्जी, बोलिए, पराभौतिक में? मन, दिशा और मन। हाँ, अरे अंक में बोलिए, 7, 8, 9, 7, 3। हाँ। तो 7, 8 हमारे पास है, तो 7, 8 को कर दिया। तो हमने 3, 7, 8 कर दिया, कुछ नहीं किया। 3, 6 कीजिए, 7, 8 कर दिया।
3-6 की जगह 3-7-8 कर दिया, तो कुछ किया नहीं ना, क्रॉनिक हो गया, तो उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया। 7-8 और मॉड्यूलर यहाँ चला गया ना, 7 माने यहाँ, 7 माने गला, 6 माने गला, नीचे से देखिए 0, 1, 2 हॉरिजॉन्टल वाला जो है, पहला वाला शुरू में किताब दिया ना, हॉरिजॉन्टल मीडियन 0, 1, 2, 4 चेस्ट के आसपास ऊपर आ गया ना, 5, 6 यहाँ पर आ गया, 7, 8, 9, तो 7, 8 माने ब्रेन के आसपास का हो गया। तो यानी अब स्टूल नहीं पास हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ब्रेन कहीं इन्वॉल्व है, तो 3-7-8 टून कर दिए। क्लियर? गैस का आप लोग ट्रीटमेंट जानते हैं, एक गैस का हम कहते हैं गैस एसिडिटी, गैस भी है, एसिडिटी माने स्टमक हीट, यही तो है। तो चाइनीज में करेंगे तो स्टमक हीट का उपचार करने लगेंगे, यहां उपचार करेंगे तो किसका करेंगे? हमारे पास 2 शक्तियां हैं, जल को बढ़ाना है, अग्नि घटाना, यही तो हुआ। तो अग्नि घटाने के लिए हमारे पास क्या है? 2-3 क्यों? 3 माने अग्नि, 2 माने ऑक्सीजन, 2 माने वायु, ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जल नहीं पाएगी। और जब आग लगती है तो आप देखिए हवा चलने लगती है, तो आग और हवा को दोनों को घटा देंगे तो हवा का आग कम हो जाएगी। तो 2-3 said it. और उधर हमको जल बढ़ाना है, तो 1-4-4 1 क्यों लिया? 1 इसलिए लिया कि अगर हम उसके दायरे को बढ़ा दें तो हमारी अग्नि की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो 1-4 माने जल, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका हम लोगों ने एक और बताया था आपको, हम लोगों ने बताया था कि एक 0 से लेकर के 9 तक एनर्जी है, तो बैलेंसिंग एनर्जी भी हमको चाहिए होती है। तो 4 नंबर बीच का है, 0 से लेकर के 0, 1, 2, 4, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, तो 5 एनर्जी बैलेंस करने का। जब भी कभी प्रोटोकॉल बना है तो बैलेंसिंग के हिसाब से बना है। तो अगर इन्होंने 2, 3 इधर ले लिया तो 1 के साथ 4 ले लिया, भाई 2 यही एनर्जी 2, 3 यहां ले लिया, तो एक को बगल में बैलेंसिंग एनर्जी ले लिया। ये नहीं कह रहे कि 4 के बाद ही करें, हर जगह बैलेंस किया। अगर दोनों तराजू का यूं था तो 2, 3 को साथ में ले लिया, तो एक को 4 को ले लिया बगल में कि भैया बैलेंस करो, तो 1, 4 बैलेंसिंग के लिए भी हो गया। ये भी एक तरीका ये, और दूसरा तरीका ये कि 1, 4 ये। तो हमेशा आप यहां भी लगा सकते हैं, लेफ्ट पाम में चक्र में 2, 3, 1, 4 टोन। दूसरा, अगर आपको वहां करना हो ट्रेडिशनल में, अपने जो आयुर्वेदिक वाले उसमें है, तो हमको लेना पड़ेगा कि एसिडिटी गैस के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, बोलिए, उत्तर आप लोग डिस्कशन करिए। जिम्मेदार कौन कौन है गैस के लिए, एसिडिटी के लिए? सर अग्नि। हाँ, अग्नि कहाँ है सबसे अधिक बताओ आयुर्वेद में? अग्नि लीवर नंबर, फिंगर नंबर 3 स्टमक और नहीं, हाँ स्टमक में ना, तो स्टमक स्टमक में, हाँ स्टमक में 5 नंबर, और 3 नंबर लीवर का हो गया, 3 नंबर अग्नि, हाँ है ना। एसिडिटी और गैस के लिए 4 नंबर जल हो गया। हाँ, इसलिए 3, 4, 5 इसलिए लिया कि लीवर, किडनी और स्टमक, 3 की वजह से ही तो कोई गैस, कोई पाचन नहीं हो रहा, कोई ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा, कोई चीज जल नहीं ठीक से हो पा रहा, यही तो इन्हीं कारणों से तो गैस हुई। तो स्टमक की हीट घटाया। और लीवर का रोल कहाँ है डाइजेस्टिव सिस्टम? तिवारी जी बताएंगे। पैंक्रियाज हमारा कहाँ है? पैंक्रियाज आया, लीवर से जूस आया, पैंक्रियाज में गया और तब डुडेनम में चला गया। तो 3 तो अपने आप जब जिम्मेदार है। अगर वो काम ठीक कर रहा है तो स्टमक की हीट जो आ रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए बैठा हुआ है वो 3 नंबर का पैंक्रियाटिक जूस आएगा ना। तो 3, 4, 5, तो फिंगर नंबर 3, 4, 5 क्या हो गया? फिंगर नंबर 3, 4, 5
और क्या करना है अब हमारे, अब हमको बहुत सरल है, अब स्पायरल लेना है तो कौन से ले, कोई बताए, घटाना किसको है, जो जो जिससे एनर्जी घटाना वही बताइए। 2 और 3 घटाना है, हीट घटाना है। थर्ड स्पायरल, फिंगर नंबर 3 4 5 थर्ड स्पायरल, ये तय हो गया। अब प्रोटोकॉल सरल हो गया, 2 3 से डेट 1 4 2। और अधिक प्रॉब्लम है 2 3 6 डेट, या अगर और प्रॉब्लम है तो 2 3 6 डेट और उधर 1 4 2 3 4 से डेट 1 4 कर दीजिए, 2 3 6 डेट 4 5 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, 2 3 से डेट 2 3 6 डेट 4 5 कर दीजिए, 2 1 4 कर दीजिए। तो बैलेंसिंग करते में आप जब भी कोई एनर्जी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आपका एक तो समझ, पहले तो प्रोटोकॉल 1000 बनाइए, सक्सेसफुल हो गया तो आपका प्रोटोकॉल, एनर्जी का था खेल, हमको आप भी पढ़िए, इसीलिए बनाना शुरू कर, आगे नहीं। अभी अगली बार हम लोग जब डिस्कस करेंगे समवाई में तो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग प्रोटोकॉल बनाना शुरू करें, खुद बनाइए, डिस्कस करिए, क्योंकि जितना विचार करेंगे सब एनर्जी ही पर है, 0 से लेकर 9 तक है, तो कोई चिंता की बात नहीं, 10 एनर्जी है, 10 में आप करिए। और बस यही है, और कुछ और एनी पॉइंट, पब्लिशिंग एनी पॉइंट, नीतू जैन कोई पॉइंट, रेखा मैम? सर अभी तो सब घालमेल हो गया, अब क्या घाल में हो गया, बोली क्या? जो भी पढ़ रहे हैं सब ऐसे घालमेल हो रहा है। ऐसे सबको लगता है, ऐसे सबको लगता है, इसीलिए। और वैसे भी सर एग्जाम पास होने का वो है ना, एग्जाम में तो हम अभी बोलते हैं एग्जाम पास हो गए आप, तो पास तब क्यों कहेंगे, तो पास तो हो ही गया। देखिए दो चीज, बोलते हैं पास तो हुई है। इम्तिहान में आप चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पास तो हो ही गया, पास होने से कोई नहीं रुक सकता। हाँ, नंबरिंग सर याद नहीं हो रहा, सबसे बड़ी समस्या हो रही, याद नहीं हो रहा। पढ़ तो रहे हैं पर दोबारा पढ़ रहे हैं तो भूल जा रहे हैं कि क्या पढ़ा था। H9 को टोन करिए। सबको ऐसा लगता है, सबको ऐसा लगता है, लेकिन ब्रेन का एक वो भी है ना, जब आप बैठोगे एग्जाम में तो कुछ चीजें वहीं आती है, ऐसा मत सोचिए, पहले इसके पहले सबको लगता है। किसी सेमेस्टर में आप होंगे, किसी भी 10 तक, कोई भी 10 ही तक है, तो जब भी रहेंगे किसी सेमेस्टर में ये कॉमन रहेगी। हमको लगता है कि हमको कुछ नहीं आता, इम्तिहान लगता है कि इम्तिहान क्या देंगे, जब वहां देने लगते हैं तो कुछ लिखते तो है ही है, कुछ बस वही जो लिख देते हैं वही है। और वहां पर ये मत सोचे कि हमको टॉप करना है, बस जिसको ये टेंशन है वही टेंशन में रहता है, नहीं तो अदरवाइज इम्तिहान दीजिए भाई, कुछ कम नंबर आएंगे तो क्या, अधिक आएंगे तो क्या, अपना ज्ञान बढ़ाते जाइए धीरे धीरे। क्योंकि देखिए, और ये कल्पना करिए कि जो हमारे प्रोफेसर हैं, कोई भी ज्ञानी जो भी है, कोई भी प्रोफेसर बिना पढ़े नहीं आ सकते, बिना पढ़े कोई आएगा तो दिखाई पड़ जाएगा कि ठीक है। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका ये कि आपको ही पढ़ना है उतना ही, 25 वर्षों का अनुभव लेके वो कर रहे हैं, आप 2 साल, तो आप 2 साल हुआ पढ़ते हुए, हुआ कितना, 2 वर्ष। और 2 वर्ष में कौन सा, क्या आप स्टूडेंट के रूप में पढ़िए कि मतलब सवेरे से लेकर शाम तक 12 घंटे में 8-9 घंटा पढ़ना है? खाना बना रही है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें ये कर रहे हैं, उसमें ये कर रहे हैं, वो मतलब उनको भी देखना है, उनको चाय बना के देनी है, उनको वहां जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को लौट के आना है, नहीं कोई 4 मेहमान आ गए तो उसे कोई काम पड़ेगा। सर आजकल ज्यादा आ रहे हैं, मुसीबत अब वो नहीं कहना चाहिए मुझे, मुसीबत एक साथ नहीं आती। एक साथ आती ना, मतलब वो मतलब मुसीबत नहीं है, वो है, उन्हें क्या मालूम कि आप कौन कहेंगे बहुत, हम ही लोग कहते हैं कि क्या बहुत पढ़ाई, अब रिटायरमेंट बाद कौन सा पढ़ाई, तो अब उनको कौन समझाए कि हम दूसरी बात सोच रहे हैं, उनको लगता है कि कुछ नहीं, बेकार है।
जो ज्ञान कर पा रहा है उसको लग रहा है कि हमने कुछ खोजा। सर हमारे कल मेहमान आए, 2-3 घंटे बैठे, मैंने उनको कहा ये पानी लो, आखिरी में पिलाया, पहले चाय वाय सब पिला दी, उसके बाद लास्ट में मैंने उनको फिर दोबारा एक बार और पिलाया, मैंने कहा अब जाओ। हंस रहे थे बहुत। कह रहे ये विदाई है, मैंने कहा हाँ ये विदाई है, अब तुम जाओ। ये हाल हो रहा है आजकल, रोज ऐसी हो रहा है, रोज। सबको ऐसा है, रेखा जी आप सबको देखिएगा, सबके यहाँ ये हालत है। मैंने सबका पता करता रहता हूँ, इतने परेशान हैं लोग, पढ़ पाने के लिए समय तो चाहिए। कोई तबीयत खराब है, उसमें कह रहा है हम इम्तिहान छोड़ देंगे, हमने कहा इम्तिहान तुम दे लो, कुछ नंबर तो मिलेंगे, देखा जाएगा उसमें। भाई 50 नंबर अगर मिल गए टोटल उसमें, तो जो असाइनमेंट किया वो बहुत से नंबर तो उसे मिल जाएंगे। तो इसलिए वो 50% नंबर पाना बहुत कठिन काम नहीं है। जो 50 नंबर का जो पा गए उसमें 30 नंबर पा चुके, 30 से 35-40 तक लोगों को मिलते हैं, तो यानी 60% से नंबर ऊपर मिल चुके। वाइवा में बहुत कम मिलेंगे, तो 50 में 30 नंबर तो मिलेंगे ही, तो 25-30 नंबर, तो 30×60 ये हो गया। और ये वाला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब लोग कर लें। देखिए ऐसे कंसेप्ट रखे जाते हैं सरल। तो 20 माने ये हुआ, तो 20 माने 40, तो आप जोड़ लीजिए तीनों नंबर, हो गया कि नहीं 50%। 60 120, 120 और 40 160 हुए। 160 कितना हुआ, और चाहिए कितना? चाहिए तो 100 ही चाहिए होगा। नहीं आधे 150 चाहिए होगा ना, नहीं हाथ लास्ट, और वो 200 चाहिए, 200 चाहिए, हाँ 100 चाहिए, 300 में से, हाँ ठीक है सर। 100 चाहिए, तो हम जोड़ दिया, ये नंबर मैंने जोड़ा दिए, और इससे कम नहीं मिलता है। मैं बता रहा हूँ, अनुभव की बात बता रहा हूँ कि इससे कम नहीं मिलता है। हमारे जब इतने आ चुके तो हम जानते हैं कि इससे तो कम मिलेगा नहीं। हमारे 32 नंबर आए थे उसमें, जो रिटर्न वाला वो पहले वाला था, लिखने वाला असाइनमेंट, उसमें 30-32 से अधिक कभी नहीं मिले हमको, चाहे जितना बढ़िया लिखें, चाहे जितना लिखें। तो हम भी समझ गए थे कि हम लिखेंगे जरूर, क्योंकि हमने कहा हम आगे तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए तो तैयारी थोड़ा कर रहे हैं। वो तो हमने उसको पढ़ा तो हमने लिख दिया, वो आप उसको जांचो, चाहना जांचो, 20 दो 25 दो, आगे लिए मेरे काम दे रहा है ना। तो सर एक क्वेश्चन पूछना था, कि स्पाइनल शॉक के केस में ब्लड फ्लो लेस हो जाता है, या बीपी लेस हो जाता है, या बोथ है, या नन है? ये 4 ऑप्शन है। दोनों। अच्छा बोथ होगा। शॉक की वजह से क्या होगा? ब्लड बीपी फ्लो लो हो जाएगा, ब्लड फ्लो लो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ये किस सेमेस्टर का है? अपने सेमेस्टर का है सर, 3rd सेमेस्टर बीएचबी। अच्छा, 3rd सेमेस्टर में। वैसे क्वेश्चन पेपर मैंने डाला था, अगर 5-6 क्वेश्चन पेपर कर लिए जाएंगे तो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ वो सही बात है, वो तो है। क्वेश्चन जब करेंगे ना तो उसको पढ़ेंगे भी उसमें। ऐसा है, एक आध क्वेश्चन तो हम लोग अभी एक आध क्वेश्चन गलत कर दिए थे, तो अभी मैंने देखा उसको कि वो पढ़ा, जितना बार पढ़िएगा उतना डाउनलोड तो कर ही लेंगे ना क्वेश्चन। हाँ वही तो, डाउनलोड करके लोग अपना टिक कर लेंगे, उसका मुद्दा तो पढ़ लेंगे। पढ़िए हम जरूर। तो सबका वो प्रिंट निकाल लिए हैं, जितने सर डाले थे, चाहे आप डाले हैं, सब सारा का। और वो कुछ डाली थी मैं सर, उसमें तो पता नहीं सही था कि नहीं था सर। आप कह रहे थे कि मुन्ने त्रिपाठी जी ने डाला हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा, जहाँ कहीं कोई गलत हो तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा। सब लोग करेक्ट कर लेंगे, जो किसी ने डाला हुआ है उसको करेक्ट कर दे, कि करेक्ट आंसर दे दे, तो चेक कर लेंगे। ये तरीका वो था। देखिए हालांकि हम लोग लेट हो गए, तो ये तरीका शुरू से बनाइए, एक ग्रुप बनाइए, और वो ग्रुप केवल स्टडी के लिए शुरू से चलता रहे। ये बहुत अच्छी स्टडी का वो है। आप अलग अलग सेमेस्टर के अलग अलग ग्रुप डालिए, जैसे बनाए गए हैं ऐसे अगली बार बनाए, ऐसे शुरू सक्रिय रहिए, पढ़िए लिखिए, क्योंकि बहुत चीजें समझने में। देखिए हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो वहां 10 लोगों से निकले और 10 पॉइंट पे डिस्कस कर लिया, हमको समझ में कुछ आ रहा, यहाँ कोई डिस्कशन का पॉइंट है ही नहीं। हमको इतना किसी ने पढ़ाया।
कि भाई कोई बता रहा है कि ये करिए, हम तो बस अपने आप पढ़ रहे थे, अब सब इलाहाबाद से अटैच थे, तो वो कोई बताने वाला भी नहीं था, वहाँ किस प्रोफेसर से बात करिए। अब तो बात भी कर लेते हैं, तब बात नहीं, कोई बताता नहीं था। अब बहुत से कंसेप्ट ही नहीं किए होते, धीरे धीरे पढ़ते हुए, किसी पूछते हुए, पछोड़ते हुए, तब कुछ धीरे धीरे क्लियर हुआ। तो ऐसा नहीं है, और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, सब अज्ञानी है। ज्ञान की किसी पायदान पे बैठे हुए हैं, चौथे में हो, पांचवें में, छठवें में, उससे मत सोचिएगा। और इसमें तो आज का पेज नंबर 38 कम से कम अकेले 10 क्वेश्चन देगा। कहाँ किसका किसका कह रहे हैं? आज का पेज नंबर 38 ये 10 क्वेश्चन देगा आयुर्वेद के पेपर में, 10 क्वेश्चन देगा अकेले ये। हाँ, वो पेज नंबर 38 है, 10 क्वेश्चन से कम नहीं देगा, और वो हमेशा मिलेगी। और जो इसे ऐसे टीटाइज 1 वाला जो है, 4 पेज नंबर 4, जो उसमें चार्ट है, पेज नंबर 4 जो है, आपको उसमें हमेशा मिलेगा टेस्ट वाला, टीटाइज 1 का पेज नंबर 4। तो ये जो, क्योंकि बेसिक चीज यही ना, वो हर अभी तक पूछा जाता। हम लोगों ने कहा कि सेमेस्टर 10 में पूछा गया था टीसीएम का फुल फॉर्म, ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, ये पूछा जाता है, ये जरूर आएगा, आप देखिएगा जी। और बहुत से लोग गलत कर देंगे वहां पर, अरे इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, पूरा जो लिखा है वो ये। उसी तरह ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। सर 1 मिनट रोक रहा हूँ। यूटीआई जो ट्रीटमेंट है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके लिए हमको क्या क्या पार्ट सोचना है? रिप्रोडक्टिव होल को सोचना है, किडनी और यूबी को सोचना है, यूबी मेन यूबी। अगर हम बनाएंगे तो इसको कहाँ पे बनाएंगे, किस उंगली में? यूबी। अगर ये नहीं है तो क्या रिप्रोडक्टिव होल जो मन वाली उंगली है, उंगली नंबर 8, इस पे भी बनाएंगे? राइट रिंग फिंगर इसमें करिए, यूबी का फंक्शन वाला है ना, फंक्शन वाला है यूबी का, किडनी से बनी। अगर उसमें ऑप्शन नहीं है यूबी वाला, फिंगर नंबर 4 का, फिंगर नंबर 8 है, तो जाएंगे उसमें ना, तो रिप्रोडक्टिव वहां पे आता है मल्टीपल चॉइस में। यस, मल्टीपल चॉइस में, क्योंकि ये पूछ रहा है कि यूटीआई का किस पे करेंगे, और राइट रिंग फिंगर है, राइट मिडिल फिंगर है, तो इस पे जाएंगे ना, तो रिप्रोडक्टिव होल यहाँ पे आता है। इसमें यूबी माने यूरेथ्रा और गाल यूबी इस पे आएगा, तो इस पे रिप्रोडक्टिव होल आएगा, तो इसको यूज करेंगे हम लोग। राइट नन भी लिखा हो सकता है, तो ये होगा कि नहीं अगर ये है तो? नहीं, अगर राइट फिंगर, क्योंकि इस पे रिप्रोडक्टिव होल आता है, तो इन्फेक्शन तो पूरे नली में होगा, यूरेथ्रा में होगा, तो इस पे जाएंगे। देखिए ये लोग क्वेश्चन करने पर ना, ये उसमें है यूटीआई इन्फेक्शन कहाँ सॉल्व करें। हाँ, तो भाई कर सकते हैं वैसे, लेकिन मेन जो है यही इसी में जाना चाहिए, और यूटीआई का है इसी पे 4th स्टार पे जाइए। ये तो ठीक हो गया, किडनी और ब्लैडर 4th में है, लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है और मिडिल फिंगर है, अगर कहीं मिल जा रहा, कोई पॉइंट मिल जा रहा, तो डाल दीजिए उसको कि भाई सही है। रिप्रोडक्टिव होल तो है ना इसमें। हाँ, 8वां नंबर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो थंब में है, लेकिन एज ए होल तो यहाँ पे है ये राइट मिडिल फिंगर। नहीं, वहां तो आपने अलग कर दिया, मतलब यूरेथ्रा तो वहां नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव होल कहाँ होगा? वो नहीं है। रिप्रोडक्टिव होल तो यहीं पे है ना, राइट मिडिल फिंगर। ऐसा होल राइट मिडिल फिंगर पे ही है, बॉडी होल में। होल में तो राइट, हाँ सर, होल तो रिप्रोडक्टिव होल यही आएगा, तो इन्फेक्शन तो यही होगा मन वाली फिंगर पे। वो जो यूरेथ्रा के नाम बात किए, इसलिए मैंने कहा नहीं होगा। नहीं, रिप्रोडक्टिव होल यहाँ है, तो यूटीआई के लिए यहाँ जाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये क्वेश्चन आया था अभी किसी अगर लेडीज का मामला हो तो कैसे जाएंगे? नहीं सर, इसमें नहीं जा सकते। जेंट्स में चले जाओगे, लेडीज में कहा जाएंगे? हमने इसलिए क्वेश्चन किया, भाई लेडीज में होगा तो कहाँ जाओगे? यूरेथ्रा अलग चीज है। नहीं, अगर ये रिप्रोडक्टिव होल अलग चीज है। रिप्रोडक्टिव, वो शब्द समझिए, रिप्रोडक्टिव होल, वो नहीं है यूरेथ्रा।
तो हमें सिर्फ ये मान के चलना है कि फिंगर नंबर 4 के 4th स्पाइरल में जाना है। मेरा ये दृष्टिकोण है, क्योंकि ये कहाँ लिखा हुआ कि मेल फीमेल, मेल में तो है, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा है। तब ये तो एक डिजीज का नाम है, गलत है भाई, तर्क गलत है। तर्क इसमें ये कि वहां रिप्रोड्यूस हो ही नहीं, दैट इज डिफरेंट हो। चलिए सर आपने जो 10 क्वेश्चन की बात करी थी, कौन से पेज नंबर, कौन सी बुक से बोला? तिवारी जी ने ये तो महर्षि भारद्वाज का बताया था ना, वो जो टेबल है। भारद्वाज पेज नंबर 38। आप इसको यूज करेंगे ना महर्षि भारद्वाज के पेज नंबर 38, तो आयुर्वेद के 10 क्वेश्चन से ऊपर इसमें सॉल्व होंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। और वो सेमेस्टर 10 तक आते रहेंगे। ये सॉल्व होंगे। आप कहीं टिश्यू के फॉर्म में है, कहीं ऑर्गन के नाम पे सेंस ऑर्गन है, कहीं होल पर है, कहीं पर वो उस पर ऑर्गन पर है, कहीं कर्मेंद्री, कहीं ज्ञानेंद्री। जैसे हम लोग फिंगर नंबर इसको लेते हैं तो यहाँ पे माउथ आता है, पिट्यूटरी आता है, लेग आता है, दिशा आता है। तो एक उंगली में इतनी 4 चीजें, सीमेन आता है, इस उंगली में 5, और इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। चलिए बहुत बहुत प्यारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और शुभकामनाएं। आप लोग अभी बढ़िया से एग्जाम करिए। और थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी सर, आपको भी। इस बार आपका 10th सेमेस्टर है सर। अगले सेमेस्टर से आप हम लोग के लिए और ज्यादा उपलब्ध रहेंगे।